गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे। जय श्री गुरुदेव, जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री चलिए आज से हम लोग अपना सत्संग वापिस गुरु कृपा से शुरू करेंगे, क्योंकि 22 तारीख तक का जो काम था वो हो चुका है। बच्चे की पढ़ाई का कुछ कार्य था, उसके एग्ज़ाम्स थे और उसको प्रिपेयर करवाना था। तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, सब कर दिया है, अब बाकी देखते हैं आगे जो होगा। तो वहाँ से छुट्टी होगी और यहाँ पे ड्यूटी लग गई मेरी फिर से। तो हम बात करते हैं गुरुदेव की, प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की। हमने जो सत्संग हमने शुरू किए थे कुछ दिन पहले, वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग कल की अवतार हैं, और इसकी बात हमने की थी एक पहले सेशन में, जिसमें गुरुदेव कैसे कल की अवतार हैं और कैसे उनकी जो दिव्यवाणी से जो मंत्र, संजीवनी मंत्र हमें मिला है, वो कैसे दो-धारी तलवार का कार्य करता है, हमारे अंदर के जितने भी क्लेश हैं उनका नाश करता है, उनको काटता है। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, कल की अवतार हैं। और ये कहने की बात नहीं है, इसलिए नहीं कि वो हमारे गुरुदेव बड़े प्यारे हैं हमको और हम उन्हें कल की अवतार कह रहे हैं। कल की अवतार जो है एक कल की अवतार कैसे हैं, या फिर वो कल की अवतार जैसे बताया गया है शास्त्रों में, कहीं पे लिखा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा कि कल की अवतार कैसा होगा, बस उसमें लिखा गया कि वो घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा। तो गुरुदेव ने एक जगह पे कहा इस बात को कि कल की अवतार जिसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो प्रतीकात्मक है। कल की अवतार की एक बताया गया है, और जब किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो वो किस वाणी में दी गई है, और जो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो प्रावाणी में लिखे गए हैं, और हम उन्हें अप्रावाणी से पढ़ते हैं, मतलब हमारी जो वाणी है वो अप्रावाणी है। तो जब गुरुदेव के बारे में कल की अवतार के बारे में लिखा गया कि कल की अवतार घोड़े पे आएगा, सफ़ेद घोड़े पे आएगा, और सफ़ेद हाथ में दो धारी तलवार से वो जो है अधर्म से लड़ेगा, तो ये प्रतीकात्मक है जब लिखी गई है। कोई भी वाणी अगर आप देखो शास्त्रों में लिखी रहती है तो वो प्रतीकात्मक रहती है, वो एज इट इज़, क्योंकि समय बदलता रहता है, हर 200-400 साल बाद जो है वो हमारी संस्कृति बदल जाती है। हम जिस संस्कृति से होते हुए आए हैं वो पता नहीं कितनी बार बदल चुकी है, तो वो तो बदलती रहेगी हमेशा। भाषा बदल जाती है और संस्कृतियाँ तो पता नहीं कितनी आई, कितनी बदल जाती हैं। बेसिक जो संस्कृति रहती है सनातन धर्म की, वो जो है वो कहीं एक बच के रहती है। वरना देखो आज तो लोग सनातन धर्म को भी नहीं जानते, जीने के तरीके को नहीं जानते। सड़कों पे हम सब चलते हैं, इतना लंबा जीवन बिताते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि एक मृत का जीवन है, आत्मा तो जागृत ही नहीं हुई। ये तो गाड़ी ऐसी चल रही थी, बस चल रही थी, लेकिन आत्मा जो ड्राइवर है वो तो जागी नहीं, वो तो जीवन ऐसे ही चला गया। तो इतना अंधकार हो जाने के बाद इतनी संस्कृतियाँ बदलती हैं कि वो परत दर परत जो है वो कहीं चीज़ चली जाती है। तो जो शास्त्रों में जो चीज़ लिखी गई है वो उसको लिखा गया है प्रतीकात्मक रूप के रूप में। तो गुरुदेव जो कार्य कर रहे हैं उनका जो प्रतीक दिया गया है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि वो कल की अवतार है। वो एक ऐसा मंत्र हमें देते हैं जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, और वो दो धारी तलवार इसलिए है कि वो आपके दो रास्ते क्लियर करता है। गुरु की दीक्षा लेने के बाद साधक द्विज बनता है और द्विजी यात्रा करता है, दो तरफ की यात्रा करता है, अध्यात्म और संसारिक यात्रा करता है। दोनों यात्राओं में बहुत गंभीर जो है समस्याएं रहती हैं। जो संसारिक समस्या है इसमें तो हमें पता ही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं संसार में। जो दुख हैं, भौतिक दुख हैं, या फिर जो मानसिक दुख हैं, हमारे शारीरिक दुख हैं, वो है, उनको काटने के लिए वो तलवार, वो मंत्र कार्य करता है। हमारे भौतिक जीवन में उसकी सुधार करता है, समस्याओं को काटता हुआ।
और वैसे ही वो आध्यात्मिक जीवन में भी जो तलवार है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गप्रदर्शन करती है। तो ये दोनों तरफ की सफाई करती हुई तलवार चलती है, दो धारी तलवार है, द्विज यात्रा के लिए है। और ये होता उसी के साथ है जो द्विज बनता है, जिसके अंदर गुरु प्रकट होता है, जिसकी आत्मा जागृत होती है, क्योंकि 10वां अवतार जो है वो स्वयं आत्म रूप ही है और गुरु आत्मा है। ऐसा आप अगर आप गुरु गीता पढ़ोगे तो आपको शिव जी का एक जगह पे माँ पार्वती से संवाद मिलेगा, जहाँ उन्होंने गुरु को कहा है कि गुरु जो है वो आत्मा है, गुरु आत्मा रूप है, शिष्य की आत्मा गुरु है। तो जो शिष्य बन गया उसकी आत्मा जो है वो गुरु ही होती है, क्योंकि वही जागृत होती है, गुरु ही स्वयं जागृत होता है उसके अंदर में, ये कह सकते हैं। तो उसको बड़े अच्छे ढंग से शिव जी ने गुरु गीता में समझाया है माँ पार्वती को कि कैसे वो बदलाव घटित होता है उसके अंदर में। तो गुरु को जो परमात्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, तो वो स्वयं जागृत होता है आपके अंदर, कल की अंदर प्रकट होने वाला एक आत्म रूप है, ना कि बाहर भौतिक रूप से प्रकट होगा। और वो सदैव रहेगा, क्योंकि वो आखिरी अवतार है, तो उसके जाने का सवाल पैदा नहीं होता, उसे हमेशा रहना चाहिए, चिरस्थायी रहना चाहिए। तो आप जो गुरुदेव की तस्वीर है उसके माध्यम से लोग ध्यान करेंगे, जागृत हो जाएंगे और अंदर की यात्रा करेंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा हमेशा चलता रहेगा, फ़ोटो कभी भी नहीं जाएगी। गुरुदेव ने कहा जब तक आदमी है तब तक फ़ोटो नहीं जाएगी कहीं भी, फ़ोटो जीवित रहेगी। और मंत्र उन्होंने कहा कि ऐसा संजीवनी मंत्र है जो शिव ने पार्वती को दिया और उस समय नहीं था, उसको कितने नाथों ने आके जपा और हम तक लेके आए और गुरुदेव ने उसको ओपन किया। तो ये वो तलवार है जिससे त्रिविध ताप शांत होते हैं। योग कल्पतरु का वो अमर फल है जिससे त्रिविध तापों का नाश होता है। नाश करने वाली ये वो तलवार है। नाश किससे होता है? नाश किससे होता है? तलवार से ही तो होता है ना नाश। तो त्रिविध तापों को नाश करने वाली ये वो तलवार है, ये वो संजीवनी मंत्र है जिससे त्रिविध ताप शांत होते हैं। त्रिविध ताप शांत होने का अर्थ ये है कि अब एक प्रश्न आता है बड़ा इजी सा कि हमारे जो कर्म है जो हम भोग रहे हैं, गुरु कैसे कर्मों से मुक्त करता है हमें? हम इतने सारे कर्म संचित हैं कि हम कितने भी जन्म ले लें वो संचित होते रहेंगे, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो गुरु कैसे इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है? कर्म क्यों नहीं भोगने पड़ते? ऐसा क्या सिस्टम है जो क्या गुरु सारे कर्म भोग लेता है? तो वो कहाँ जाते हैं कर्म? और कहते हैं ना कर्म को भोगे बिना तो आप कर्म कर दिए तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु कैसे बचा लेता है उन सारे कर्मों से? उसका रहस्य भी यहीं पर छिपा हुआ है। गुरु की तलवार में ही वो रहस्य छिपा हुआ है। शरीर जो है ये एंड प्रोडक्ट की तरह काम करता है, इसमें सारी चीज़ें घटित होती हैं। स्थूल रूप में लास्ट चीज़ है, ये लास्ट घटित चीज़ है, सबसे स्थूल, जिसमें सारी सूक्ष्म चीज़ें आके घटित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना शब्द से इस संसार की रचना हुई, तो वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है। और रचना करते करते प्राण की रचना हुई, मन की हुई, वो सारी चित्त वगैरह वो सब की रचना होते होते लास्ट में जब स्थूल की रचना हो गई तो सारी घटना सिर्फ स्थूल शरीर से ही महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर में लाइट हो गया और मैं इस लाइट को देख रहा हूँ, तो वो लाइट शरीर में देख रहे हैं, शरीर से अनुभव कर रहे हैं शरीर के अंदर, लेकिन वो शरीर की अनुभूति नहीं है। वो लाइट परा ज्योति है, वो गायत्री की ज्योति है, वो सूर्य है जिसे सविता देव कहा जाता है। वो सूर्य है जो करोड़ों सूर्य को रोशनी देता है, वो रित सत्य है, वो रित ब्रह्म है। तो वो जागृत हो गया है, तो वो शरीर के अंदर से सिर्फ महसूस की जाती है। मैंने कोई कर्म किया, उसकी बीमारी मुझे फूटी, तो वो बीमारी भोगने के लिए शरीर चाहिए। इसके बिना तो मैं शरीर बीमारी भोग नहीं सकता। तो शरीर क्या है? शरीर एक ऐसा यंत्र है जिससे सारी सूक्ष्म चीज़ों को घटित होते हुए देखा जा सकता है। ये लास्ट है। तब जब वो रचना करती हुई माँ आई तो यहीं पर लास्ट उसने रचना की, यहीं पर जाके वो अचेतन हुई। तो यहाँ पर अचेतन हुई, यानी कि ये लास्ट है, ये अचेतनता का लास्ट था, जड़ था, इससे नीचे नहीं गई वो। तो जड़ से वापस जाने का जो रास्ता है वो गुरु जब दिखाता है, तो जैसे कर्मों की रचना होती है ऊपर से और स्थूल में होती है, जब वापस जाते हैं तो एक जंक्चर है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको काटना ही पड़ेगा, उसके बिना उससे आगे आप नहीं जा सकते। और वो पॉइंट बड़े ही प्यारे ढंग से गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि ध्यान के 3 रूप हैं। ध्यान के 3 रूप है। ध्यान, सबीज समाधि और निर्वीज समाधि, समाधि के 3 रूप हैं। ध्यान, सबीज समाधि, निर्वीज समाधि, ये 3 चीज़ें। इन तीनों में ही वो रहस्य सारा छिपा हुआ है। जो कर्म बंधन है,
जो आप इस शरीर में जो कर्म भोगते हो, सिर्फ शरीर ही कर्मों को भोग सकता है। आप चींटी का अवतार ले लो, जो चींटी वो कर्मों को भोगेगी जो चींटी ही भोग सकती है। हाथी का ले लो तो हाथी जो कर्म हाथी का शरीर भोग सकता है वो हाथी का ही भोग सकता है, ठीक है। और फिर मनुष्य जीवन की सिर्फ एक ही विशेषता है बाकी शरीरों के, वो सारी की सारी भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। वो कुछ भी कर लें कर्म संचित नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर और मुश्किल बढ़ जाएगी। वो इतने कर्म संचित हो जाते हैं कि इंसान भोग नहीं सकता, तो उसको ईश्वर भोग योनियों में डाल देता है। 84 लाख योनियाँ बोल दी जाती है, और पता नहीं कितनी है। 84 लाख योनि का मतलब है कि डिफरेंट टाइप है। एक ही योनि में कई तरह के चींटियाँ, कई तरह की सुन रहा था मैं, और मुझे भी बहुत दिन पहले ये चीज़ का मुझे समझ में आई ये चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी का जानवर है, पानी का क्या ये जीव है, पानी का जीव है। तो बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, वेल मछली है, छोटी है, बड़ी है, तो वो एक योनि है जो पानी में रहती है, ठीक है। फिर एक वो है जो धरती के अंदर रहती है, आधे प्रकाश में रहती है। ये आधे प्रकाश में रहने वाला, आधा सूर्य है इनके पास, पानी के अंदर में पूरा प्रकाश नहीं है इनके पास। इसी तरह से ज़मीन में प्रकाश नहीं है, वो जो कीड़े रहते हैं ज़मीन के अंदर में उनके पास प्रकाश नहीं है, वो अंधकार में रहते हैं। मनुष्य ही है जो ऐसी जगह पे रहता है, इसीलिए वो बुद्धि उसको मिली है, और वो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। तो अब ये काट सकता है, और ये कैसे काटता है? जब साधना में अंतर्मुखी होके साधक असेंड करता है, ऊपर उठता है, तब जो ऋषि पतंजलि का सबसे समाधिपाद में दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र, और 3-4 सूत्र अगर आप आगे आ जाओ तो वो जो पहले 10 सूत्र है, ऋषि पतंजलि ने पहले जो 10 सूत्र लिखे हैं वो बड़े गंभीर सूत्र हैं। उसमें ही सारी चीज़ें बता रखी हैं। उनमें वो व्याख्या देते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त की वृत्तियों को अगर कोई निरोध कर दे, रोक दे, तो उसका योग हो सकता है ईश्वर के साथ, स्वयं के साथ, अपने परम रूप के साथ। लेकिन वो योग होने के लिए बीच में बाधाएं हैं, तो वो बाधाओं को बताते हैं क्लेश हैं। तो क्लेश हैं, फिर कर्म विपाक हैं, उन सबको काटना ज़रूरी है। अगर क्लेशों की डोर को काट दिया जाए तो ये शरीर में वो क्लेश आ ही नहीं सकते। मैं कोई क्लेश सुख तब भोगूंगा जब मेरे पास 5 क्लेशों में से कोई भी एक क्लेश है, मैं तभी सुख भोग सकता हूँ। 5 क्लेशों में से कोई क्लेश मेरे पास है, तभी मैं दुख भोग सकता हूँ। तो सुख भोगूं या दुख भोगूं, उन क्लेशों का होना ज़रूरी है। 5 क्लेश कहते हैं ना, वो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, वो चीज़ें हैं। फिर उसमें और भी 5 उनके साथी हैं, तो देखना पड़ेगा वो क्या, उतना याद नहीं रहता मुझे। तो वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है सिर्फ एकमात्र मन से। एकमात्र मन का बंधन टूट गया तो छुट्टी। तो मन का बंधन यहाँ तक है, यहाँ तक संसार है, और यहाँ तक जब तक मन की स्थिति इससे नीचे है तब तक कर्म बंधन रहेगा, कट नहीं सकता। ये वो भोगने वाली चीज़ है शरीर के साथ। जब तक मन का लिंक है, वो मन के माध्यम से वो भोगेगा ही भोगेगा। मन ही वो कंडक्टिंग सिस्टम है, मन ही वो तार है जिससे बिजली आती है इस शरीर के अंदर में। मन यानी कि कर्मों की बिजली भुगतनी पड़ती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। आई पंथ जो है, माँ का जो पंथ है, सब पंथों से उत्तम पंथ है, क्योंकि इसमें मन पर विजय पाई जाती है। मन को जीत लेता, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने संसार को जीत लिया तो संसार में सुख और दुख जो कर्मों से भोगे जाते हैं उनको जीत लेता है वो। आज्ञा चक्कर से ऊपर भोग नहीं है, आज्ञा चक्कर तक भोग है, वहाँ तक मन जीवित है। इसी बात को ऋषि अपने श्री अरविंदो, हमारे श्री अरविंदो इसी बात को ही कहते हैं कि मेरा काम मन को नीरस करना है, मन को नीरव करना है, नीरस नहीं, नीरव करना है, खाली करना है मन को। इस मन को नीरव करके, खाली करके इसको बदल दूंगा, इस मन को हटा दूंगा। पहले खाली करना ज़रूरी है। खाली करने के लिए योग की आवश्यकता है। तो योग के माध्यम से जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इस मन का काम ख़त्म। अब इस मन को रिप्लेस कर दो। जैसे घर में आपके पंखा खराब हो गया, अब ये पंखे का काम नहीं है, इस पंखे की जगह एसी लगा दो। अब पंखे के माध्यम से हवा नहीं खाएंगे, एसी के माध्यम से खाएंगे। तो ये मन को नीरव करना, मन को खाली करना पहला उद्देश्य है
सिद्ध योग का। और जैसे ही खाली हो गया इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा अति मन से। और अति मन जो है वो वही है जिसे कहा गया है मनोबल, मनोविज्ञान। भारतीय योग से प्रस्तुत होने वाला मनोविज्ञान जो बहुत बड़ा है वो फिर उससे इस शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी, दिव्य शरीर हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, वो वैसे नहीं हो सकता, वो सही नहीं है, तरीका सही नहीं है बिल्कुल भी। अब इस मन के रहते हुए बीमारियों का ठीक होना टेम्परेरी है। चाहे कोई भी बीमारी ठीक होगी आपकी, किसी को गंभीर रोग है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को मेरे जैसे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दुनिया में प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। तो वो जब तक मन के रहते हुए बीमारियां ठीक हो रही हैं, आपका यही मन है, तब तक आपका छुटकारा नहीं हुआ। गुरु कृपा से शांति मिली है थोड़ी सी बस, लेकिन ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं ले ली आपने गुरुदेव से, बहुत छोटी सी चीज़ मांग ली और बहुत छोटी सी चीज़ लेके आप बहुत हवा में उड़ गए और मैं ठीक हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। अध्यात्म में कुछ भी नहीं है ये रोग। और मनुष्य जीवन में जितने जीवन आप भोग चुके, अगर आपको दिखा दिए जाएं आपके सारे जीवन, तो आज ही आप में परवैराग्य प्रकट हो जाएगा कि ये क्या हो गया, मेरे इतने जीवन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज ही परवैराग्य, 1 सेकंड का काम है ईश्वर के लिए आपको आईना दिखाने। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई रोग का ठीक हो जाना या कुछ भी होना। सिद्ध योग में वो कोई मायने नहीं रखती, वो चीज़ छोटी सी चीज़ है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है सिद्ध योग में, अगर किसी में कोई परिवर्तन आ रहा है जो रियली मायने रखता है, जिसका सिद्ध योग सच में सफल है, वो उसका है जिसके मन में परिवर्तन हो रहा है, जिसका मन खाली हो रहा है, वो सिद्ध योग में आगे बढ़ रहा है। जिसके मन में चीज़ें भर रही हैं, हृदय में चीज़ें भर रही हैं, वो सारी चीज़ें घट रही हैं, क्लेश बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष बढ़ रहा है, राग बढ़ रहा है, हिंसा, ये जितने भी चल रहा है वो सब बढ़ रहा है। वो सिद्ध योग हो ही नहीं रहा, वहाँ पे ज़ीरो है वो काम। सिद्ध योग में मन खाली हो रहा है, आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे, इंडिविजुअलिटी आ जाएगी। चाहे हज़ारों लोगों के बीच भी रहोगे तो इंडिविजुअल एक ही रह जाओगे, बस खनक बंद हो जाएगी। वो दत्तात्रेय की गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं, 24 गुरु हैं, तो वो 24 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। 24 गुरु मतलब 24 गुण है। वो एक संत को कैसा होना चाहिए उसके लिए 24 अवस्थाएं हैं, 24 शिक्षाएं हैं दत्तात्रेय जी की। तो वो चीज़ें आपको समझ आ गई जिस दिन वो 24 गुरु आपने धारण, आपके पास आएंगे। वो 24 गुरु, जो गुरु उन्होंने धारण किए थे, वो सारे गुरु आपको धारण करने पड़ेंगे। और वो भौतिक गुरु नहीं है, वो सारे गुरु आपके जीवन में जब आएंगे तब जाके आप एक सच्चे संत बनोगे, तब जाके आप में सच्ची स्वाधीनता प्रकट होगी। ये और एक यही गुरु है जो आपको वो 24 गुरुओं से मिला सकता है। अंदर है वो आपके सारे के सारे, वो सारे प्रकट होंगे। और प्रकट होंगे कैसे? कलेशों के मत, कलेशों के बीच से प्रकट होते हैं वो क्लेश। जिस क्लेश पे विजय पाओगे वहाँ से वो प्रकट होगा, स्वयं भू बन के प्रकट होगा, विजयी। वहाँ से जब विजयी हो जाओगे तब वो प्राप्त हो जाएगा अल्टीमेटली। जब गेम में हम कोई गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, तो हम भागते हैं, तो एक रास्ते में जाते हैं तो हमें कुछ मिलती है, ये चीज़ मिल गई, 10 किलोमीटर दौड़े, वो गेम होती दौड़ने की, तो ये मिल गया। तो वही चीज़ है, जिस दिन उस क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी वो स्वयंभू तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा और तुम्हें पता चलेगा संत की पहली परिभाषा कि क्या होता है परिवर्तन, जीवन में क्या होता है, मन का परिवर्तन होना क्या होता है। ये सारे रहस्य खुल जाएंगे। ये जितने भी हमारे संत हुए ये बेकार का काम नहीं करके गए, बहुत बड़ा काम करके गए। तो कहने का मतलब ये है कि कल्कि की जब हम बात करते हैं तो कल्कि कोई छोटा शब्द नहीं है, या फिर यूं ही किसी को कह दिया कल्कि, ऐसे नहीं चलता है। कल्कि का एक बहुत बड़ा कार्य है और वो सारा कार्य सूक्ष्म कार्य है और सूक्ष्म ही सब कुछ अंदर से घटित हुआ है। कोई चमत्कार, कोई शक्ति उसने बाहर नहीं दिखानी, क्योंकि उसका कार्य बाहर नहीं है। बाहर कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका कार्य ही नहीं है। वो बाहर में वो अंदर से बाहर आ ही नहीं सकता। वो उसका काम सिर्फ अंदर का है। बाहर के जगत में उसका कार्य हो चुका, राम आ गए, कृष्ण आ गए, बाहर में उनका कार्य हो चुका। अब वो कल्कि का कार्य सिर्फ अंदर है। बाहर कौन क्या कर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बाहर के कर्मों को सुधारने नहीं आया, वो अंदर मोटर बदलने आया है आपकी। बस वो मोटर बदल देगा, वो मन को बदल देगा, प्राण में शुद्धिकरण हो जाएगी, शरीर में रूपांतरण हो जाएगा, शरीर की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी
पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हर बीमारी से कैसे बचते हैं क्या है, सारा विज्ञान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तब जाना है इस शरीर से आपने। अगर इस शरीर के एक छिद्र का भी रहस्य छुपा रह गया तो आपकी साधना पूरी नहीं हुई, समझ लो। और ये बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कितने रोम है इसके अंदर में, एक एक रोम का रहस्य प्रकट होना है। तो अगर हम इस शरीर के बारे में कहीं हमें तकलीफ़ है, हम उससे घबराते हैं, उससे रुक जाते हैं कि मुझे ध्यान करने में डर लगता है, या फिर मुझे क्रियाओं से डर लगता है, या ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि हमें कितना ज्ञान है अपने शरीर के बारे में। अगर अभी यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाए तो हम पूछेंगे पता नहीं क्यों हो रहा है दर्द। हर दर्द का, हर रोम का आपके पास ज्ञान हो जाएगा। वो है दिव्य शरीर, वो है संपूर्ण ज्ञान और शरीर का विज्ञान। विज्ञान किस चीज़ का? शरीर का विज्ञान। शरीर से बड़ा वैज्ञानिक यंत्र कुछ नहीं बना आज तक। भगवान ने इससे उच्चतम रचना कुछ भी नहीं की। ना देवताओं का शरीर, ना परियों का शरीर, ना एंजल्स का शरीर, कोई भी है। मनुष्य शरीर से उच्चतम रचना कुछ भी नहीं है। नहीं तो राम ये शरीर धारण नहीं करते, पुरुषोत्तम नहीं बनते। कृष्ण ये शरीर धारण नहीं करते, उच्चतम पुरुष नहीं बनते। यही शरीर में उन्होंने अपनी उच्चतम बताया है सब कुछ। तो ये शरीर जो है ये बीमारियों से ग्रस्त है, तो बीमारियां ठीक होने के लिए सिद्ध योग नहीं है। बीमारियों को ठीक करना सिद्ध योग का कार्य नहीं है। सिद्ध योग का कार्य है मन को बदल देना, प्राण को बदल देना, और उससे शरीर का पूर्ण रूपांतरण हो जाना। उस शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं, इसलिए योग में बीमारी का बात ही नहीं की गई। पतंजलि अष्टांग, गुरुदेव ने कहा है ना, पतंजलि अष्टांग योग पकड़ के देखो, रोग का एक शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस शरीर की बात ही नहीं करता। वो उस दिव्य शरीर की बात करते हैं जिससे योग घटित होता है। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों बाहर स्थूल, बहुत बाहर, बहुत बाद में है, बिल्कुल जहाँ स्थूल घटित हो रहा है। अचेतन बीमारी है। बीमारियां अचेतन शरीर को लगती हैं, चेतन शरीर को बीमारियां नहीं लग सकती। इसीलिए चेतनता की बात है अध्यात्म में, अचेतनता की बात ही नहीं होती। सारा अध्यात्म चेतन है, चेतन में ही सारा कुछ है। और ये चेतन और अचेतन को अगर देखा जाए कितना अचेतन है कितना अचेतन है, तो 99.9% चेतन जगत है, सिर्फ 0.001% चेतन है, अचेतन है। और ये सारी दुनिया उस 0.001 में ही व्याप्त रहती है, बस उसी को ही जानती है, उस अपरा को ही विद्या मान के बैठी है। और असली विद्या जो है उसको क्षणिक ज्ञान भी नहीं है। इतना विशाल है, कहते हैं ना ये यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग है। तो आप समझ लो कि वो कितना विशाल है जो घटित हो रहा है। और पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण है पूरे ब्रह्मांड में जो क्रिएशंस हुई। कहते हैं हजारों पृथ्वियाँ हैं, एलियंस रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते होंगे सब जगह, लेकिन पृथ्वी से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। पृथ्वी का विज्ञान इतना तगड़ा है। आप जो इस पृथ्वी पे प्रकट हुए हो, आप जानते नहीं कि आपका शरीर पृथ्वी का बिल्कुल समरूपी है, बिल्कुल समरूपी है। आप अगर अपने शरीर के विज्ञान को खोल दोगे तो ये जितने भी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सारे आपको इसी शरीर में मिल जाएंगे। सूर्य चंद्र शुरू हो जाएंगे नाड़ी से। ये आप जब हमारे जो संतों ने जो वाणियाँ लिखी हैं उसमें एक जगह कब मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छी तरह से याद है कि वो बिल्कुल सत्य उन्होंने लिखा। वो शरीर के विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जो डिस्टेंस है हम पृथ्वी पे, लोग कहते हैं ना पृथ्वी तबाह हो जाएगी, ये आके यहाँ टकरा जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। ये ईश्वर की इतनी सही सच संरचना है कि आपके शरीर और पृथ्वी में कोई अंतर ही नहीं है। बहुत, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपका यहाँ पर जन्म होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये घटना पूरी प्लानिंग घटना है। अगर ये प्लानिंग नहीं होती, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि जो सूर्य आपको दिखता है उतना ही बड़ा दिखता है जितना बड़ा चंद्रमा दिखता है, दोनों के साइज बराबर दिखते हैं। अब आप जो सूर्य है और धरती है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हनुमान चालीसा में भी शायद बता रखा है। अब ये जो डिस्टेंस है वो 108 सूर्य अगर लाइन में लगाओगे, 108 सूर्य को लाइन में लगा दोगे तो धरती से सूर्य तक का ब्रिज बन जाएगा। आप इंटरनेट पे चेक करना कि अगर सूर्य का डायमीटर क्या है और 108 सूर्य को लगाओ लाइन में, 108 से मल्टीप्लाई करो उसके डायमीटर को और देखना आपके पास वो दूरी आ जाएगी जो पृथ्वी से सूर्य की है। अच्छा, ये तो एक्सीडेंटल हो सकता है, चलो ये तो बकवास है, ये क्या हो गया, तो कोइंसिडेंस हो सकता है।
अब आप चंद्रमा से ले लो, चंद्रमा का डायमीटर निकालो। अब 108 चंद्रमा को लाइन में लगा दो, तो यहाँ से चंद्रमा तक का ब्रिज बन जाएगा। 108 चंद्रमा से चंद्रमा तक, 108 सूर्य से सूर्य तक की दूरी है। इतनी प्लानिंग है, इतनी डिटेल्ड है ये सारी चीज़ें। इसी तरह से बाकी के जो ग्रह हैं आपके शरीर में, जितना भी विज्ञान है वो सारा का सारा उस हिसाब से ही है। इसीलिए वो सारे ग्रह आप पे प्रभाव डालते हैं। सूर्य का ग्रह पड़ता है, सूर्य नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। क्यों इसको सूर्य नाड़ी कहा है, क्यों चंद्र नाड़ी क्या है, क्यों आपके शरीर में चंद्र नाड़ी चलने से सर्दी, सूर्य नाड़ी चलने से गर्मी, क्यों वो 3 कफ पित्त बात आपको परेशान करते हैं, क्या वो घटना है। ये पूरा शरीर बहुत बहुत तगड़ी रचना है, इतनी की तगड़ी कि आप इसका अंदाज़ा लगाना भी असंभव है। इसीलिए ऋषि अरविंदो ने इस शरीर के लिए, इस शरीर को जागृत करके लोगों को समझाने की कोशिश है कि भगवान ने जो आपको दिया है, आप इसको छोड़ के जो जिसे महसूस करने जाते हो ऊपर, लेकिन माँ ने अपनी सबसे उच्चतम रचना, वो स्थूल की रचना, जिसमें सारा ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड तक यहाँ से देखा जा सकता है। ये लास्ट पॉइंट है। ये वो जगह है जहाँ से सारा कुछ आगे दिखता है, सब कुछ देखा जा सकता है यहाँ से। अगर एक स्टेप आगे चले जाओ, सूक्ष्म शरीर में चले जाओ, तो पीछे स्थूल नहीं दिखेगा, उसको उसका ज्ञान नहीं, सिर्फ पीछे दिख रहा है। स्थूल शरीर एक ऐसा यंत्र है जिससे उसकी उस परब्रह्म की रचना से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक सब कुछ देखा जा सकता है। ये आखिरी एंड है। तो वो वहाँ से देखता है, आप यहाँ से देखो तो दोनों चीज़ें बराबर दिखनी चाहिए आपको। इसलिए ये शरीर का बहुत बड़ा विज्ञान है। बीमारियाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गुरुदेव जो आपको प्राप्त हुए हैं, कल की जो प्राप्त हुए हैं, और मशिंदर नाथ जी ने जिस ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति की बात की है, वो विज्ञान इतना विशेष है, वो विज्ञान इतना विशेष है कि वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। ऐसे उस विज्ञान की जानकारी नहीं है लोगों को। जो हम पढ़ते हैं, अपरा विद्या में पढ़ते हैं, उसको समझने की शक्ति नहीं, क्योंकि माँ श्रुति की कृपा नहीं है। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या काला अक्षर भैंस बराबर है। कितनी भी गीता पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसका परिवर्तन आप में नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है परिवर्तन करना क्या है। पढ़ के ज्ञान जरूर हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान धारण नहीं हो सकता। तो वो माँ श्रुति ही है जो ज्ञान की देवी है। आप उसे सरस्वती के नाम से जानते हो। तो श्रुति अक्षर ब्रह्म को साकार रूप देती है, उसको ब्रह्म को रूप देती है, ब्रह्म की साक्षात्कार करवाती है माँ। उसके बिना ब्रह्म अपना साक्षात्कार नहीं करवा सकता। अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म के बीच की दूरी माँ श्रुति तय करती है। कल का मैंने एक छोटा स्मॉल वीडियो डाला था माँ श्रुति के बारे में। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जो आप सिद्धियोग में जो कल की अवतार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये परिवर्तन कैसे घटित हो रहा है, वो अंदर से कितना कुछ कर रहा है, उसकी तलवार क्या क्या कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साधक ही जान सकता है। जो साधक नहीं है वो नहीं जान सकता कभी भी। आप बाहर जाके लोगों के साथ कहोगे ये कल की अवतार है, वो नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? किसी अंधे व्यक्ति को आप कहो कि देखो कितनी हरियाली है, वो कैसे मानेगा हरियाली है? कैसे देखेगा हरी हरियाली है? नहीं है, उसको पता ही नहीं है। आपको पता है क्योंकि आपके पास आंखें हैं। इसी तरह साधक के पास वो दृष्टि है जिससे वो विद्या को प्राप्त करता है अपने सच। आज का एक वीडियो आने वाला है, वो आज नहीं होगा तो कल होगा, देखते हैं। तो कल की अवतार की जो बात की जाती है वो शास्त्रों में प्रतीकात्मक है, और गुरु जब उसको बदलाव लाता है तब वो सारे अंदर बदलाव आते हैं। ये बड़ी अभूतपूर्व घटना है, इतनी विचित्र, इतनी अद्भुत घटना है कि ये अगर हो जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं बिल्कुल बेकार लगती हैं। हजारों लोगों में आप अकेले उभर के आ जाते हो अपने आप ही। एक ही जैसे सूर्य है, एक ही दिखता है आकाश में, तारों की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ सूर्य ही दिखता है ना, आकाश में रहते हुए तारे नहीं दिखते। वैसे ही साधक जब धरती पर चलता है तो वो स्वयं को ही देखता है, बाकी कोई दिखता ही नहीं। कोई मतलब नहीं कौन किस तरह का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का रंग ऐसा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इधर है उधर है, कोई पुरुष है, कोई नारी, सारे भेद खत्म, कुछ भी नहीं दिखता। इतना तगड़ा दृष्टिकोण है। और अगर आप आज साधक हो, बैठे हो, सुन रहे हो कभी इस सेशन को, और आप सिद्धि योग से कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हो,
सिद्ध योग से किसी भी तरह का फ़ायदा है तो फिर आप नहीं समझ रहे कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। सिद्ध योग बहुत विशाल है और सब घटनाएं अपने आप घटती हैं, सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ कराया है, सब कुछ भी नहीं बचा आपके लिए और आप कर भी नहीं सकते कुछ भी करने की इजाज़त आपके पास नहीं है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हो तो आप अपना ही रास्ता अवरोध करते हो। लॉन्ग टर्म में आप बहुत गलत करते हो। आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके ज्ञान से दूर होंगी, आपके मन के बदलाव से दूर होंगी। आपके मन का परिवर्तन आपकी मानसिक समस्याओं को ख़त्म करेगा। और किसी रूप में कोई लेक्चर, किसी प्रकार का कोई थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाना या कुछ भी कर लेना, वो आपके मन का इलाज नहीं है। आपके मन का इलाज है मन का परिवर्तन। इस मन का पूरा चेंज हो जाना ही आपका इलाज है। मानसिक बीमारियां मन के साथ सदैव थी, हैं और रहेंगी। इस मन का ही परिवर्तन हो जाएगा तभी आपको परमानेंट शांति प्राप्त होगी। उसी तरह से प्राणों के साथ जो संबंधों की, जो क्लेशों की जो भुगतनी है वो भोगनी ही पड़ेगी। उसको किसी भी तरह से शांत नहीं कर। आज एक शांत कर लोगे, 1000 खड़ी हैं प्रकट होने के लिए, 1000 खड़ी हैं। कितनी बार आप चतुराई से बचने की कोशिश करोगे, ये करोगे वो करोगे, नहीं बच सकते, असंभव। प्राण जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक प्राण साधारण है तब तक आप दुखों से बच नहीं सकते। तब तक जब तक जियोगे लगी रहेगी कोई ना कोई बात। और फिर शरीर आएगा और जब तक इसका दिव्य रूपांतरण नहीं होता तब तक बीमारियां चलती रहेंगी। ये सोचोगे मैं सिद्ध योग में हूँ, मुझे सिद्ध योग में हूँ तो मेरी ये बीमारी हो गई, या मैं ये हो गया, या मेरी टांग में ये हो गया, या मेरे सिर में ये हो गया, दर्द हो गया। जब तक इसका रूपांतरण नहीं होता आप नहीं बच सकते। अगर ऐसा हो गया तो ना अति मन का कोई फ़ायदा है। मुझे अति मन क्यों चाहिए? जब मेरे इसी मन में परिवर्तन हो गया, शांति प्रकट होगी, तो मुझे अति मन की ज़रूरत क्या है? जब मेरे इसी प्राणों के सारे संबंध जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक होगी तो मुझे उस प्राण की ज़रूरत क्या है? दिव्य प्राण की ज़रूरत क्या है? जब यही शरीर में मेरी सारी बीमारियां कट जाती हैं तो मुझे दिव्य शरीर की ज़रूरत क्यों है? पर्पस ही ख़त्म हो गया। योग का पर्पस ही ख़त्म हो गया। किसी भी तरह से बाहर से कोई भी चीज़ आप अपनी शांति के लिए प्रयोग करते हो तो वो टेम्परेरी है। शांति हो जाएगी लेकिन टेम्परेरी होगी और उससे आप और भी दूर हो जाओगे अति मन से, अति प्राण से और दिव्य शरीर से। दिव्य रूपांतरण से आप अपने आप को दूर करोगे। जो साधक शरीर की, मन की, प्राण की थोड़ी सी कठिनाई बदलाव के रूप में नहीं सहन कर सकता, उसकी यात्रा बहुत मुश्किल है फिर तो। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है आपको। इस बात के ज्ञान की ज़रूरत है कि सिद्धयोग क्या कर रहा है। गुरुदेव चाहे ना, अभी चाहे तो वो एक चुटकी में जितने साधक हैं उनको कोई समस्या नहीं रहेगी, सब उसके कंट्रोल में है। वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो चाहे तो उसके किसी शिष्य को कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, समस्या नहीं, वो अब भी चाहे तो हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? उसका पूरा अवतार लेने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। चमत्कार करके चला जाएगा। वो चमत्कार ही नहीं करना है उसको। विज्ञान उसके झंडे पे लिखा है, विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सत्संग, विज्ञान देने आया है वो, चमत्कार करने नहीं आया है। और शिष्य सोच रहे हैं कोई चमत्कार करो तो मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कोई चमत्कार करो तो ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये रूपांतरण है, इसको समय लगेगा, कम से कम 12 वर्ष का समय लगेगा। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। समस्या बढ़ जाएगी क्योंकि कार्य जो है उससे दूर हो जाओगे। इसलिए अपनी बीमारियों को ठीक होने की मनोकामना लेके सिद्ध योग में अपना समय बर्बाद नहीं करना। अपने दिव्य रूपांतरण को लेके आगे चलो। मृत्यु नहीं होगी, बीमारियों से डर होता है मृत्यु का। आप इस योग के कल्पतरु फल को ऐसे भोग रहे हो, इसमें आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ दिव्य रूपांतरण की तरफ आगे बढ़ो। मृत्यु के डर में साधना मत करो। ऋषि अरविंदो की पहली शर्त है इस योग के लिए कि साधक
जब साधना करने आएगा तो जीवन की ही कामना कर सकता है, मृत्यु की कामना ही नहीं कर सकता। तो मृत्यु के डर को उसने सबसे पहले खत्म किया। सिद्ध योग का साधन उन्होंने इंटरनल योग किया, इंटरनल योग, माँ का योग, इसमें मृत्यु कहीं नहीं है। जब तक जियो, जैसे भी जियो, सिर्फ जीने तक की ही, सिर्फ अगले पल तुम्हारे पास जीवन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास जीवन नहीं तो तुम्हारी साधना नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें सकारात्मक रहना ही होगा, हर सिचुएशन में तुम्हें सकारात्मक रहना जाएगा। और तुम्हारी साधना में ऐसे पड़ाव आएंगे जो तुम्हें सकारात्मक रहने नहीं देंगे। मृत्यु का भय आएगा, बीमारियों का भय आएगा, फिनेंशियल लॉसेस का भय आएगा, सब कुछ घटनाएं घटेंगी। वही परीक्षाएं होती हैं। अगर वहाँ पर बाहरी कोई तरीका इस्तेमाल करके, किसी प्रकार का कुछ भी करके अपने आप को शांत कर लिया तो नहीं, सही नहीं है वो। बहुत गंभीर चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर बाहर से ज्ञान प्राप्त होता है ना, कोई ज्ञान की धारणा, और गुरु ही देता है, सिर्फ वो भी अंदर से देता है। ज्ञान ले लो जहाँ से ले सकते हो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। समझ ले लो कि सिद्धयोग क्या है, कैसे कार्य कर रहा है। वो गुरु जो इतना शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है, उसने क्यों आपको नाम जाप लगाया हुआ है, क्यों आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर रहा, वो क्या घटना वो घटा रहा है अंदर से। ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग करने वो नहीं आया, वो पूरा इंजन बदल देगा आपका। इसी बेकार इंजन को रिपेयर करके ज़िंदगी में सुखी होने की कामना नहीं करो। बहुत बड़ा योग है, उस कल्कि का बहुत बड़ा रूपांतरण है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यही निवेदन है कि कल्कि अवतार बात, सिर्फ अगर आप उसे कल्कि अवतार मानते हो तो उसको जानने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कल्कि अवतार है तो कैसे, क्यों कहते हैं उसको कल्कि अवतार। या तो आप उसको कल्कि अवतार नहीं मानते, इसीलिए अपनी समस्याओं से घबरा रहे हो। उसकी संजीवनी मंत्र को उसने कहा है, लक्ष्मण सुबह तक मर जाता अगर संजीवनी नहीं मिलता। ये वही है, इस रात के अंधकार में सूर्य चढ़ने से पहले ये वही है जो आपको नहीं मरने देगा रात के अंधकार में। लेकिन अगर आप इस मंत्र को संजीवनी मंत्र नहीं मानते तो और भी इलाज कर सकते हो। तो आपकी आस्था में कमी है, आप इस मंत्र को संजीवनी मंत्र नहीं मानते। जपते हो सब समय, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है उस मंत्र में। मेरा बेटा मुझे कहे पापा पापा पापा, लेकिन मुझे पापा माने ना, तो मेरे लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। मैं अपने बेटे को बेटा बेटा कहूँ लेकिन बेटा मानूँ ना, उसके लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। मैं अपनी पत्नी को पत्नी पत्नी कहूँ लेकिन पत्नी मानूँ ना, वो मुझे पति कहे लेकिन पति माने ना, इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। मैं संजीवनी मंत्र कहूँ लेकिन संजीवनी मंत्र मानूँ ना, इससे बड़ा आघात गुरु को कौन सा लग सकता है। अगर मंत्र से परिवर्तन नहीं आ रहा तो आप मान नहीं रहे कि ये मंत्र संजीवनी मंत्र ही है। आप अभी भी सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसीलिए फंसे हो। अपने गुरु को कल की नहीं मानते, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कल की है। इस बात को कह सको कि वो कल की है, क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते। कोई दो बातें लिख देगा तो बोल देगा, पूछ लेगा कैसे है कल की, तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको भी इस बात का ज्ञान नहीं है और वो अपना भेद खोलेगा नहीं। जिसमें गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, उसके आगे कल की अपना रूप रखेगा ही नहीं। उसे कभी भी यकीन नहीं आएगा कि वो कल की है। वो शिष्य कभी भी अपने जीवन में अपने गुरु को कल्कि के रूप में स्थापित ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गुरु ने अभी तक कि वो कल्कि है। बोल भी दिया फिर भी नहीं उसको पता, वो फिर भी यकीन नहीं करेगा, डाउट में ही रहेगा कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। क्योंकि पहला चीज़ अपने गुरु पे विश्वास करना है, हर समस्या में खड़े रहना है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन। तो संदीपन जो थे वो भगवान के गुरु बने, कृष्ण भगवान के गुरु बने। जो पूर्ण अवतार है उनके गुरु हैं संदीपन। वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके गुरु के पास बहुत सारे शिष्य थे जो शिक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने कहा, वो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। संदीपन के गुरु मतलब कृष्ण गुरु जी के गुरु, कृष्ण भगवान के गुरु बहुत अच्छे।
जानकार थे, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी जानते, विज्ञान बहुत अच्छा जानते थे, भूत भविष्य का। तो उन्होंने कहा आने वाले समय में मैं पागल हो जाऊंगा और इतने समय तक मैं पागल रहूंगा, उसके बाद मेरी अवस्था ठीक हो जाएगी। ये बात उन्होंने अपने शिष्यों को बता दी। अब वो समय आ गया और वो पागल हो गए। अब पागल हो गए तो वो लोगों को गालियाँ देने लग गए, शिष्यों को लात मारेंगे या कुछ भी करेंगे, दुर्व्यवहार करने लगे, सभी को गालियाँ देते थे। तो सभी शिष्यों ने सोचा यार ये तो गुरु तो अपना पागल हो गया, ये किसी को गाली देता है, किसी को कुछ करता है, हमें मारता है, कभी कुछ कर देता कभी कुछ कर देता है, इससे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो सारे छोड़ के चले गए अपने गुरु को, क्योंकि उसकी अवस्था वो नहीं रही। पागल के साथ कौन रहेगा, और वो भी ऐसा जो तबाही मचाए, उड़दंग मचाए। तो संदीपन नहीं गए। संदीपन को लात मारते थे, गाली देते थे तो सह लेते थे, गुरु की सेवा करते थे। कहीं भी लैट्रिन बाथरूम कहीं भी करेंगे, सफाई करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो जितना समय बीमार रहे तो सारे भाग गए, संदीपन नहीं भागे। तो जब उनका समय ठीक होने का आया तो वो ठीक हुए। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या हो रखा है, ये सब कहाँ चले गए। बोले गुरुजी सब छोड़ के चले गए। बोला क्यों। बोला ये आपकी अवस्था देख के कोई राह नहीं छोड़ के चले गए। बेटा तू क्यों नहीं गया। बोला गुरुदेव अगर मैं चला जाता तो आपकी सेवा कौन करता, आपको देख रेख कौन करता। इस बात पे वो गुरु उनके बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे गले से लगाया और कहा बेटा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि धरती पर जब भगवान जन्म लेंगे श्री कृष्ण तो तुझे अपना गुरु बनाएंगे, भगवान कृष्ण तुझे अपना गुरु बनाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया, बलराम ने जब जन्म लिया तो संदीपन को अपना गुरु बनाया। ये गुरु का फल है, गुरु की ये गुरु का वरदान है, ये गुरु की सेवा का फल है, गुरु की श्रद्धा पे, गुरु पे विश्वास का फल है कि वो भगवान के गुरु बने। वो भगवान जो सबको तारता है उसके गुरु बने संदीपन। और संदीपन के साथ साथ पता नहीं उस समय कितने बड़े बड़े कुल थे, कितने बड़े गुरु उसमें कितने बड़े बड़े गुरु थे। संदीपन से बड़े गुरु थे उस समय, लेकिन सौभाग्य संदीपन को प्राप्त हुआ। वो इतने महान थे कि भगवान को भी उनके चरणों में झुकना पड़ा। और भगवान किसके चरणों में झुके, जिसने जो अपने गुरु के चरणों में झुका, जो बुरे समय में गुरु को छोड़ के नहीं गया। तो हम पे अगर कभी कोई समस्या आती है तो हम गुरु को छोड़ देते हैं, बाहरी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो आपसे भगवान प्रेम कैसे कर सकते हैं। भगवान उससे प्रेम करता है जो गुरु से प्रेम करता है, गुरु पे निस्वार्थ भाव से उसकी श्रद्धा से सेवा करता है। गुरु उसको लात देता है, उसको गाली देता है, तब भी गुरु के ही गुणगान करता है। बीमारी देता है तब भी गुरु का ही आशीर्वाद से गुरु का ही कहना मानता है, गुरु के दिए रास्ते पे ही चलता है। जो गुरु ने कह दिया वही करता है। सिर्फ उसी शिष्य को गुरु का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, उसी का रूपांतरण संभव है, वरना रूपांतरण से बहुत दूर आप हट रहे हो। और ये विज्ञान है, पूरी तरह से विज्ञान है। इस धरती पे सारा विज्ञान ही है। आप अपनी समस्याओं का फल एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ तो आपको मिल जाएगा, किसी पामिस्ट को दिखाओ तो आपकी समस्या का हल दे देगा, समस्या भी बता देगा, हल भी बता देगा। डॉक्टर के पास जाओ, आपको बीमार हुए, वो आपको दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे। भगवान ने इस संसार में अनेक तरह का विज्ञान बनाया है जो मनुष्य की सेवा के लिए है, मनुष्य के फायदे के लिए बनाया है। लेकिन एक गुरु ही है जो इन सब से उच्चतम है। उसका रास्ता आसान नहीं, और रास्ते में हौसला हार जाने वाला भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनता। और अगर आपको इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, सारी भौतिक सुख प्राप्त हो गए, सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल गया, लेकिन अगर आपको अपना आत्मज्ञान नहीं हुआ ना, तो आपने गुरु से कुछ भी हासिल नहीं किया। जिस साधक को आत्मज्ञान प्राप्त ना हो सिद्ध योग में, उसने गुरु त्याग से कुछ भी हासिल नहीं किया, बिल्कुल व्यर्थ कर दिया अपना पूरा साधन। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से गुरु तो छोड़ेंगे नहीं, वो है ही इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जो जितने भी साधक हैं, अगर ज्ञान को महत्व नहीं देते, सिर्फ भौतिक सुख को, सिर्फ बाहर जो फलता फूलता है इसी को ही महत्व दे रहे हैं,
बाहर के मान सम्मान को ही महत्व है, तो फिर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञान मान सम्मान से कहीं ऊपर है, ना मान ना सम्मान, ज्ञान इन सब से ऊपर है, ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारी ईर्ष्या, ईगो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अविद्या का रूप है। हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, ये सारा कुछ अविद्या का ही एक सुनहरा रूप है। कोई आपको बहुत मीठी खीर खिलाए लेकिन उसमें पॉइज़न डाल दे, खीर खाई आपने, पॉइज़न का स्वाद नहीं आया आपको, खीर खा ली आपने, पॉइज़न कड़वा भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जहर अक्सर मीठा ही होता है। शुगर की बीमारी लगती है ना लोगों को, तो आप उस चीज़ में नहीं करना। तो ये जो अविद्या के जो रूप है ना, जो मीठे मीठे रूप दिखते हैं, जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, लेकिन अध्यात्म में साक्षात्कार है। साक्षात्कार का अर्थ है, साक्षात्कार क्या शब्द क्या है, साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ के उस चीज़ के थ्रू जाना। अगर फिनेंशियल डिफ़िकल्टी आती है तो मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ दरिद्रता का। अगर मुझे भौतिक सफलता मिल रही है तो मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ संपन्नता का। अगर मुझ में क्रोध बढ़ रहा है तो मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ क्रोध का। काम बढ़ रहा है तो साक्षात्कार कर रहा हूँ काम का, ईर्ष्या का। ये सारे साक्षात्कार होने अति आवश्यक है, नहीं तो पहचानोगे कैसे? और बिना ज्ञान के नहीं पहचान सकते। अगर मैं घबरा जाता हूँ, साधना छोड़ देता हूँ या कुछ और करने लग जाता हूँ, तो मैंने साक्षात्कार में पहचाना नहीं। और ये गलती तभी होगी जब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान प्राप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु अपना ज्ञान देगा नहीं। वो देगा नहीं क्योंकि आपका विश्वास नहीं। परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। वो अपनी परीक्षा दे के आया है और पूरा जीवन अपनी परीक्षा देता रहा। वो उसको इस रूप में नहीं देखना जिस रूप में वो दिख रहा है। उसका असली स्वरूप कुछ और है। वो जो शास्त्रों में लिखा है कि वो वाइट घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा, वो प्रतीकात्मक रूप देखने के लिए है। लेकिन उसका कार्य जो बोला गया, उसके हाथ में तलवार है, वो वाइट घोड़े पे है और वही कार्य करेगा, मुक्त करेगा, धर्म का सदैव के लिए नाश करेगा, वो उसका असली स्वरूप है। उसके गुण उसका असली स्वरूप है। गुरु का शरीर से कोई फायदा लेने की कोशिश मत करो। गुरु के शरीर से लिए हुए फायदे पे नहीं जाना, उसके सूक्ष्म स्वरूप का लाभ उठाना जो आत्मा है, उसके आत्म रूप में डूबना, उसके आत्म रूप से अपना स्नान करना, उसके आत्म रूप से अपना श्रृंगार करना, उसके आत्म रूप में नहाना, उसके आत्म रूप का ही दर्शन करके उसके आत्म रूप का ही जप करना। उसके शरीर तो एक ध्यान का आज्ञा चक्र तक ही है। उसका जो शरीर आप देख रहे हो, जो ध्यान कर रहे हो, वो आज्ञा चक्र तक ही है, वो संसारी की है बस। उसके चरणों में माथा टेको या उसके हाथ पे माथा टेको या कुछ भी करो, वो आज्ञा चक्र तक ही जाएगा। उससे आगे वो नहीं जाएगा उसका स्वरूप। उससे आगे वो सूक्ष्म स्वरूप में है। ना उसके पैर हैं, ना उसके हाथ हैं, ना उसकी आंखें हैं, ना उसके कान हैं। वो निराकार ब्रह्म की शुरुआत इससे ऊपर है। तो अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से होती है। तो आप अगर किसी और चीज़ का ध्यान कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो बाहर से, तो सिर्फ आज्ञा चक्र तक, सिर्फ जीवन में कठिनाई से मुक्ति मिल सकती है आपको, और ये मिलेगी। कोई दो राहें नहीं इसमें कि आपको लाभ ना होगा। लेकिन अध्यात्म में प्रवेश आप नहीं कर सकते। तो गुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र तक बस। ये भौतिक संसारों को मुक्ति दिलाने के लिए आप उसे गले से लगाओ, उससे प्रेम करो, उसको फूल चढ़ाओ, उसके चरणों की वंदना करो, उससे लौंग टच करके खाओ, उसके चरणों का अमृत पान करो, कुछ भी करो। वो सिर्फ भौतिक समस्याओं से समाधान है आपका, आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगा आपको। उसके नाम से दान किया, उसके नाम से ये किया, वो किया, सब कुछ किया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ और सिर्फ उस नाम जाप से होगी। नाम जाप से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। नाम जाप से बड़ा कोई प्रचार नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको इस दुनिया से निकालने के लिए, जितने भी कर्मकांड है, चाहे वो प्रचार है, ध्यान है, जितना भी कुछ कर रहे हो आप,
वो आज्ञा चक्र तक जाएगा। इसके बाद ना आपकी बोली है, ना आपकी सुनी है, ना आपकी देखी है, ना आपका कुछ भी नहीं है। वो निराकार ब्रह्म ही अध्यात्म की यात्रा आपको करवाएगा, लेकिन यहाँ तक अपने आप को साबित करोगे, और साबित संसार में ही करना पड़ेगा। इस दुख में सुख में रह के ही करना पड़ेगा। आज्ञा चक्र तक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर इस परीक्षा से घबरा जाते हो और बाहर जाते हो, मांगते हो, तो नहीं होगा। परीक्षा से भागना, चीटिंग नहीं चल सकती। अगर दुख है साधना में तो दुख भोगना ही पड़ेगा। वो देख रहा है कि तू आज्ञा चक्कर से ऊपर जाने लायक है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो तेरे को मार्गदर्शन दे देगा, किसी ना किसी माध्यम से कर देगा, उपाय कर देगा समस्या का सॉल्व, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर टिका रहा तो आज्ञा चक्कर तक परीक्षा लेगा, और आज्ञा चक्कर से ऊपर ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा अध्यात्म में प्रवेश करवाएगा कि सारे भेद, बंधन, स्वरूप सब खत्म हो जाएंगे, और वो प्रस्तुत होगा। ना वो दिखाई देगा, ना वो सुनाई देगा। वो हृदय से सब कार्य वो स्वयं ही करेगा। बोलेगा भी वो, खाएगा भी वो, देखेगा भी वो, सुनेगा भी। आपका काम खत्म। भोगेगा भी वो, दुख भी वो भोगेगा, आपका बीमारी भी वो भोगेगा। आप बिल्कुल आनंद में चले जाओगे। दुख का प्रभाव दुख पे नहीं दुख नहीं होगा। सुख में सुखी नहीं महसूस होगे, मतलब इतने पागल नहीं हो जाओगे कि मैं सुखी हूँ। कोई भी दुख आ जाए तो दुखी नहीं होगे, सरल भाव में रहोगे। तो कौन वो दुख भोग रहा है, कौन वो सुख भोग रहा है? वो सारा दुख और सुख वो तो मुक्त कर देगा, आनंद में भेज देगा तुमको। यहाँ से ऊपर आनंद शुरू है, आनंद में भेज देगा। संसारिक सारे कष्ट अपने ऊपर लेगा, तुमको महसूस ही नहीं होगा। तुम पे दरिद्रता भी आई तो महसूस नहीं होने देगा, वैसे तो आएगी नहीं। तुम पे कोई कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा तो तुमको महसूस ही नहीं होगा कि तुम दुखी हो। तो दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा? कौन भोग रहा है वो दुख? वो निराकार ब्रह्म तुम्हारे शरीर के सारे दुख लेके बैठ गया। असली समाधान तुम्हारा आज्ञा चक्कर से ऊपर है। आज्ञा चक्कर से पहले अपने समाधान की चेष्टा नहीं करनी। गुरु पे विश्वास करके उसका नाम जपना, और परीक्षा के तौर पे इसको लेके आगे चलना। अगर 10 साल से साधना कर रहे हो, बीमारी नहीं ठीक हुई, तब भी विश्वास नहीं खोना। 30 साल से कर रहे हो, विश्वास नहीं खोना। मंत्र संजीवनी मंत्र है, इसकी धारणा पक्की होनी जरूरी है। वो कल की है, वो ईश्वर है, वो परब्रह्म है, इसकी धारणा पक्की होनी जरूरी है। इससे पहले सलूशन नहीं। और सारे सलूशन आपको आपका ज्ञान देगा। ज्ञान से बड़ा साथी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान से बड़ा उपाय कुछ भी नहीं है। कोई आपको ज्ञान दे दे तो वही उपाय है, और कुछ भी उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है इस चीज़ को। इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है। कुछ भी गलत नहीं कर रहा, कोई भी कुछ कर रहा है ना, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन अज्ञान है, अविद्या के प्रभाव में है। उसको विद्या का ज्ञान नहीं, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं, सिद्ध योग का ज्ञान नहीं, आज्ञा चक्कर से ऊपर का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, मुक्ति का ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान नहीं, गुरु के दर्शन का ज्ञान नहीं, गुरु के संजीवनी मंत्र का ज्ञान नहीं, गुरु निराकार पर ब्रह्म कल की अवतार है, दशम अवतार है, इसका ज्ञान नहीं। वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर दिया उसने आपके लिए, कुछ भी करने के लिए बचा नहीं। ये साफ शब्दों में वो कहता है, तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं करने के लिए, सब कुछ करा है। ये गुरुदेव की वाणी है, ये उस परब्रह्म की वाणी है कि मैंने सब कुछ कर दिया बेटा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी परीक्षा, मैं नाम दूंगा, इसको जपते हुए सब सहते हुए चलते रहना, रुकना नहीं। एक मैं आपको एक बताता हूँ। एक शिष्य था, उसको गुरु धारण करना था। शायद महाअवतार बाबा जी की बात है ये, शायद तो उनको धारण करना था। गुरु महाअवतार बाबा जी की बात है, मुझे याद नहीं है किसकी है। तो वो पहुँचे उनके पास, बोले मैंने आपको गुरु धारण करना है। बोला गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। मैं कह सारी आज्ञाओं का पालन करूँगा। बोला चल ठीक है, ऐसा कर, ये खाई है, इसमें छलांग लगा दे जाके। तो उसने छलांग लगा दी। और ये उसने ऐसे नहीं कहा जैसे मैंने आपको सुनाया। उन्होंने अभी गुरु धारण, उसको शिष्य धारण नहीं, उन्होंने शिष्य धारण कर लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो गुरु आज्ञा है मेरे लिए या गुरु आदेश है। तो
उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ये नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता, तुझे दूसरा जन्म लेना है या कुछ करना है, और इस जन्म में नहीं हो सकता, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने वो उधर छलांग लगाई, और वो जैसी छलांग लगाई वो सामने खड़ा है बाबा जी के। गुरु किस रूप में आपको आता है, किस रूप में आपकी परीक्षा लेगा आप नहीं जानते। वो कौन सा दुख देगा आपको या दुख के रूप में आपकी परीक्षा लेगा, वो क्षणिक है, वो दुख नहीं है। शरीर से भोगे हुए दुख पता नहीं कितने भोगे हैं, कितने जन्म लिए हैं आपने। ये तो इंसानी जन्म है, पता नहीं हमारे कितने मोर बिल्ली बंदर के जन्म हुए हैं जिनको दुख होता था, बोल के बता भी नहीं सके होंगे। किसी जानवर को कोई ऐसी तकलीफ हो जाए, वो बता ही ना पाए डॉक्टर को, डॉक्टर उसको कोई विधि ही ना बता पाए, इलाज ही ना कर पाए, कहाँ जाएगा वो जानवर। आप तो इंसान हो, विधि कर लोगे, मुक्ति पा जाओगे, लेकिन वो ईश्वर फिर इतना कठोर कैसे हो गया कि इंसानों के लिए तो विधियां बना दी उसने, जानवरों के लिए नहीं बनाई, क्योंकि वो बोल के कोई विधि कर नहीं सकते। इतना निष्ठुर भगवान कैसे हो सकता है, इतना भेदभावी भगवान कैसे हो सकता है। मैं इंसान हूँ, मुझे बोलने की शक्ति है, तो मुझे विधियाँ दे रहा है। और एक वो रूप है जो मेरा जन्म कभी हुआ होगा, उसमें उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे लिए कोई विधि नहीं भगवान, क्यों? क्योंकि मैं जानवर हूँ। भगवान को पाना, सिद्धियों को पाना विधियों का काम नहीं है। भगवान को पाना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको धारण करना ही होगा, उस कर्म को धारण करना ही होगा। उससे छुटकारा पाने के लिए आए हो तो सर दर्द भी नहीं ठीक होगा। सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए उपाय हो रहे हैं तो नहीं होगा। किसी ने एक भी ऐसा उपाय किया जिससे अध्यात्म की प्राप्ति हो जाए? अभी जो बात कर रहे हैं कि कितना एक श्रवण मालवीय का मैसेज मैंने देखा गुरु भाई का, उन्होंने लिखा कि सारे ठीक हुए हैं, 1745 ना कितने लोग ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति उनमें से ऐसा है जिसको आध्यात्मिक उपाय मिला, आध्यात्मिक उन्नति हुई, जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक अंदर से जिसका परिवर्तन हुआ हो। एक है 1700 में, 1700 तो क्या 17 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो एक भी नहीं मिलेगा जिसका अंदर से परिवर्तन होगा, जिसको आध्यात्मिकता का जो उपाय आध्यात्मिकता पे काम करेगा, एक भी नहीं मिलेगा। और गुरुदेव के सारे शिष्य जो गुरुदेव का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, उन सबको जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। और अंदर से मिलने वाली वस्तु अद्वैतवाद, वो ज्ञान है। अंदर से प्राप्त होने वाला अध्यात्म है। तो जो मिलेगा वो अंदर से मिलेगा, जो मिलने वाला है, जो मिलने लायक है, वो अध्यात्म है, वो अंदर से मिलेगा। और वो सिर्फ गुरु देगा। बाहर से कुछ करके मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपकी बीमारी ठीक होगी, आप खुश रहो, आप 100 साल जियो। और जो आपकी मदद कर रहा है वो 1000 साल जिए, उसका नाम हो, उसको इज्जत मिले, उसको शोहरत मिले, उसको सब कुछ मिले, दोनों फले फूले, बहुत अच्छा हो। ये सच्चाई है, ये दुआ है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। संतोषी माँ का व्रत एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र का उपाय है। जितने भी व्रत किए जाते हैं, जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, बाहर रूप में भगवान को प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी का फेरी लगाई जाती है, दागे ढोरी बांधी जाती है, ये सारे उपाय हैं। ये सारे बाहर से आपको शांत करेंगे। और वो डोरी बांधने वाला भी अच्छा है और डोरी बंधवाने वाला भी अच्छा है, क्योंकि दोनों का फ़ायदा हुआ, दोनों खुश रहें, अच्छे रहें। लेकिन दोनों का अंदर से कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये नुकसान है। आप स्वस्थ रहो, ये एक गुरु भाई के, गुरु बहन के मन की कामना हो सकती है, वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है। लेकिन अज्ञान है इस बात से कि सिद्ध योग में आप कष्ट दूर करने नहीं आए हो। कष्ट दूर करना आपका कार्य नहीं है, कष्ट दूर करना पिता का कार्य है, ईश्वर का कार्य है। और वो अंदर से करेगा। उसने कहा मैं अंदर से करूँगा, बाहर से नहीं करूँगा। ये ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो मेरे पास है, और मैं आपको रिज़ल्ट भी बताता हूँ उसका। 2003 की बात है।
मैं इंजीनियरिंग करके आया, बड़ा बीमार था। 2001 से मैं बहुत बीमार रहा हूँ, शारीरिक समस्याएं बहुत रही हैं मुझे, बहुत बीमार रहा। जैसे तैसे करके मेरे गुरु ने मेरी मदद की, गुरु का सदैव साथ मिला मुझे। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे भगवान जैसे नीरज गिल, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम्स में बिठाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने मुझे पास कराया। और मैंने इंजीनियरिंग की, किसी तरह कंप्लीट की अपनी विद्या, अपरा विद्या थी, उन्होंने कंप्लीट करवाई। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं दिल्ली गया, मैं रहते थे हम पंजाब में, मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में देखा, भाई ने बताया कि माँ को ब्लड कैंसर है। तो अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को ये मिलेगा जाके घर में। फिर हमारे एक नाना जी हैं, मतलब मेरे नाना जी के भाई, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मेरे नाना जी के भाई, तो मेरे नाना लगे, चाचा नाना, चाचा स्वरूपी नाना कह लो। उन्होंने कहा बेटा, पहले तो हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि नहीं बचेगी तुम्हारी माँ, बस 20-25 दिन, 1 महीना का बात है, लास्ट स्टेज है और सब खत्म है। तो पूछा कितने पैसे लगेंगे, तो बोला 9 से 10 लाख लगेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो है भी नहीं, पैसा देंगे भी कहाँ से, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई कराई माँ ने सिलाई कर करके मुझे, तो कहाँ से 9 लाख लाएंगे। तो क्या कि नहीं हो सकता कुछ, बस 1 महीना मैक्सिमम। तो नाना जी ने कहा कि माँ से प्यार करता है, मैंने कहा बहुत प्यार करता हूँ। बोल रहा है एक विधि देता हूँ तुझे, उस विधि से तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, करेगा। मैंने कहा मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगा, आप मुझे दो। तो उन्होंने मुझे महामृत्युंजय की एक गुप्त विधि दी, उसका तरीका बताया कि कैसे करते हैं इसको, और कहा 21 दिन तक करना। ये मेरी सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। जून 2003, तो मेरे मामा ने कहा ये बेकार चीज़ों में तू फंसा है, ये विधियाँ कुछ नहीं होती, भगवान का नाम कुछ नहीं कर सकता, मंत्र कुछ नहीं करते। मैंने कहा माँ के लिए मैं करूँगा, लाभ हो नहीं हो वो पता नहीं मुझे, लेकिन माँ के लिए मैं करूँगा। तो मैंने शुरू किया, वो विधि शुरू की। पहले दिन सुबह और शाम को करना होता था, वो कुछ पर्टिकुलर नंबर जाप है, कोई विधि थी, मैं नहीं बता सकता आपको, क्यों नहीं बता सकता ये भी मैं बताऊँगा आपको। तो मैंने वो विधि की। तीसरे दिन माँ ने खाना मांगा। ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज में खाने पीने की भूख नहीं लगती, खून जलता है, सुनना देखना ये सारी क्षमताएं कम हो जाती, भूख तो लगती ही नहीं। तीसरे दिन, पहले दिन ही उसने पहले दिन ही रोटी मांगनी शुरू कर दी, पहले दिन खाना शुरू कर दिया। एक्चुअली पहले दिन की बात कर रहा हूँ, पहले सुबह का उपाय, दोपहर को इफेक्ट। तीसरे दिन उसने 4-5 रोटी खाई। तीसरे दिन उसने मुझसे कहा कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा रोटी खा रही हूँ, तो तेरा मामा तो इतना फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मैं अकेली अगर 5 रोटी खाऊंगी तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी। अब आप सोचो, एक व्यक्ति जो ठीक हो रहा है, वो हमारी गरीबों की समस्या है ये नहीं कि हम बीमारी से ठीक हो रहे हैं, पैसे खर्चा होंगे ज़्यादा रोटी खाने से, उसको ये चिंता है। तो मैंने कहा तू मेरे हिस्से की रोटी खा, तू खा, लेकिन तू चिंता मत कर, जितनी खानी है खा। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे 7-8 दिन खड़ी हो गई, 10-12 दिन में ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज से खड़ी हो गई। 21 दिन का उपाय बताया था उन्होंने, और 21वें दिन मेरी माँ हट्टी कट्टी सब कुछ ठीक। तो हमने सोचा चलो एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं। तो 1 महीने के आसपास हमने कहा डॉक्टर से एक बार दिखा लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है, अभी कैंसर है या माँ कैसे चल रही है पता नहीं चला। और मुझे पता भी नहीं, मुझे इस बात, मैं मंत्र कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मंत्र से ठीक हो रही है ये नहीं पता, ये हो भी रहा है लेकिन फिर भी अंधकार में हूँ कि बस। लेकिन मैंने किया कि हाँ माँ ठीक हो रही है इससे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं बढ़ा उस चीज़ में, मतलब मैंने उस चीज़ को उतना सीरियसली, चमत्कारी कुछ नहीं लिया। बस मैंने किया हाँ माँ ठीक हो रही है तो मुझे करना है बस, लेकिन जागृति नहीं थी उस चीज़ के प्रति, बस ऐसे ही कर दिया। तो डॉक्टर के पास गए तो मुझे डॉक्टर के शब्दों पे मुझे बड़ा क्रोध आया, और वो क्रोध मेरा कई सालों तक बना रहा। कई सालों तक मैंने उस डॉक्टर को माफ़ नहीं किया उन शब्दों के लिए, लेकिन उसके शब्द आज गुरुदेव से मिलने के बाद मुझे समझ में आते हैं कि ये बेटा ऐसे ही है, ये लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो उसके शब्द थे, उसने कहा, मैं और मेरी माँ सामने खड़ी, तो डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा तू जिंदा कैसे है। उसके शब्द थे मेरी माँ को देख के, तू जिंदा कैसे है। तो मुझे बड़ा गुस्सा है कि मेरी माँ को ऐसा बोल रहे हैं जिंदा कैसे है। तो मैं तो छोटा बालक, उस समय छोटा बालक मतलब 22-23 साल का, मुझे इतना वो मेरी माँ का अपमान लगा, मुझे बोल रहा मेरी माँ जिंदा कैसे है, क्यों नहीं होगी मेरी माँ जिंदा। अब वो इसलिए हैरान है कि कैंसर से तो कोई बचता नहीं, और हमें कैंसर का कुछ मालूम नहीं है कि कैंसर से कोई बच सकता है कि नहीं बच सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी गंभीर बीमारी है। हमें मुझे पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी है। वो मर रही थी मेरी माँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि गंभीर है। जब डॉक्टर ने कहा कि तू जिंदा कैसे है,
तो मैंने कहा एक तो तू शब्द यूज़ कर रहा है माँ के लिए मेरी, और बोल रहा है जिंदा कैसे है। तो फिर हमने निकल गए, मैं वहाँ से निकल गया, और कई वर्षों तक मैं उस डॉक्टर को मन ही मन कोसता रहा कि मेरी माँ को इतने दुर्व्यवहार से बात करने वाला, और ठीक हो गई तो बोल रहा कैसे। तो मुझे पता नहीं था कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। तो वो ठीक हो गई, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया, एक उपाय विधि से ठीक होगी। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पे, डॉक्टर ने कह दिया 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा। ये मेरे पर्सनल जीवन की घटना। फिर मेरे को बहुत गंभीर बीमारी थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने सोचा अगर माँ ठीक हो सकती है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता, उपाय तो उपाय है। तो मैंने वो उपाय अपने पे किया। मैं एक दिन में 9 से 10 बार लेटरिन जाता था, खून की, रोज़। 2001 से कम हो गई तो 6 बार चला गया। कुछ भी खाऊंगा तो जाना पड़ता है। ये ऐसी ही बीमारी है, बड़ी जलील करने वाली बीमारी है। ना आप कोई काम कर सकते, ना आप कहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत घटिया बीमारी है। कोई काम नहीं देता आपको, क्या काम करोगे आप। पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल से की मैंने। कहा आप खाना नहीं खा सकते, बिना नमक के खाना खाया मैंने, और सिर्फ दवाइयाँ खानी होती थी और कुछ नहीं, कुछ भी खाना हजम नहीं होता था। तो मैंने कहा अगर माँ ठीक हो सकती है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। मैंने अपनी माँ के लिए किया। देखो इतनी बीमारी थी मुझे, तब भी मैंने अपनी माँ के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। हालांकि मेरी माँ ने पता नहीं कौन से संत पीर, कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई संत नहीं छोड़ा उसने। सब जगह गई, मज़ारों पे गई, मंदिरों में गई, बाबाओं के गई, सब जगह का पानी लाई, मुझे पिलाया, पता नहीं कितने उपाय किए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने उसके लिए एक उपाय किया और वो कैंसर से ठीक हो गई, पूरी स्वस्थ हो गई 21 दिन के अंदर। तो मैंने कहा अगर ये उपाय से ये ठीक हो सकती है माँ मेरी, तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो मैंने अपने लिए शुरू किया। मैंने पहले दिन किया सुबह, और 10 बजे नाश्ता आता है। मैं परोठे को हाथ लगाए हुए मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए थे। उस दिन आलू वाले परोठे जो पूरे तेल में सने हुए अचार के साथ, जो मैं खाऊं तो मरूं लेकिन मैंने खा लिए, बड़ी इच्छा हुई, मैंने खा लिए। और मैंने सुबह तक देखा मुझे उसका कोई प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव नहीं हुआ। शाम को भी मैंने विधि की, सुबह बड़े आराम से मेरा पेट ऐसे ठीक जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं। इतनी खतरनाक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिंदगी में कभी ठीक नहीं होती। 40, 50, 60 वर्ष कभी ठीक नहीं होती है बीमारी। आप इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया के अंदर में, कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है, एड्स का गुरुदेव ने इलाज कर दिया, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई इलाज नहीं। उस विधि से, उस महामृत्युंजय मंत्र से एक दिन में सिर्फ 3 मिनट की विधि है, सिर्फ 3 से भी कम, 2 मिनट की होगी शायद, 2-3 मिनट की मान लो चलो। और दूसरे दिन किया तो दूसरे दिन भी खाए परोठे मस्त, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। मैंने कहा मैं तो ठीक हो गया भैया, ये तो मंत्र ने कमाल ही कर दी, ये तो विधि चल गई मेरी। अब मैं नौकरी करूँगा। तब मैं दोस्तों के साथ रहता था, दोस्तों पर आश्रित था मैं तब। तो मैं नौकरी लेने चला गया, और उसी दिन मुझे नौकरी भी मिल गई। इंजीनियरिंग मैंने कर रखी थी, छोटी मोटी एक नौकरी मिल गई। बड़ी दूर मिली नौकरी, काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो समझ लो लक्ष्मी विहार से वसंत विहार जाना पड़ता था, लक्ष्मी नगर से वसंत विहार जाना पड़ता था, बड़ी दूर पड़ता था। उस समय तो ट्रैफिक भी बड़ा ख़राब था, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो मैं ठीक हो गया तीसरे दिन ही जॉब लग गई। शाम को लौटते समय देर हो गई, तो लौट के जब मैं, जो मेरा विधि का समय था वो शाम का था, सूरज डूबने से पहले का था, लेकिन सूरज डूब गया। नौकरी के चक्कर में नहीं कर पाया, क्योंकि आत्मसम्मान था, ठीक तो हो ही रहा हूँ, पता नहीं था कि विधियाँ कैसे काम करती हैं। तो मैं शाम को लेट आके किया। फिर अगले दिन नौकरी ज्वाइन करनी थी, सुबह करके निकल गया, फिर रात हो गई, तो फिर रात को आके लेट किया। ऐसे 5 दिन तक, 5 दिन, पहले दिन से 5 दिन तक उसका प्रभाव रहा। उस सुरक्षा कवच जो पहली बार में बन गया, उसका 5 दिन तक प्रभाव रहा। 5वें दिन मुझे रास्ते में प्रॉब्लम हुई और मैं गया, तो मैंने 6-7 दिन, शायद 7 दिन वो कंटिन्यू किया। मेरी हालत वापस वैसी डाउन हो गई, क्योंकि मंत्र उस समय नहीं कर पा रहा था, विधि उस समय नहीं कर पा रहा था जिस समय विधि करने का समय था। तो मेरे जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने कहा जी मेरी सैलरी दे दो। तो उन्होंने मुझे शायद 1500 रुपये दिए, शायद 15 दिन काम किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हालत बहुत ख़राब होगी। मैं ऑफिस में जाता था तो वहाँ भी विधि करने की कोशिश करता था, शायद टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा, तो मैंने उसी टाइम पे वहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी ब्रेक हो गया तो ख़त्म हो गया काम बस। तो ऐसे बीते 10-15 दिन किसी तरह बड़ी मुसीबत से, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बैठ गया वैसे का जैसे का तैसा बैठ गया। 2004 की बात है ये, 2003-4 की बात है। उसके बाद मैंने उस मंत्र को, उस विधि को
13 साल तक किया, बड़े तरीक़ों से किया, 13 साल तक लगातार करता रहा, लगातार की, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा लेकिन वो विधि ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैंने भोलेनाथ से बड़ी प्रार्थना की कि भोलेनाथ क्षमा कर दो, इस बार मैं करूँगा पक्का, कोई बीच में विघ्न नहीं आएगा, कुछ भी आ जाए मैं करूँगा ही करूँगा। मैंने किया, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार रोज़ किया, लेकिन असर नहीं हुआ। जिस दिन करता था उसी दिन ठीक रहता था, अगले दिन फिर बीमार। बस वो जिस दिन किया उसी दिन ठीक, अगले दिन बीमार। उसका कवच इतना ही काम कर रहा था, महामृत्युंजय का कवच। फिर मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो मेरे ऑफिस में काम करता था, उसको डॉक्टर ने कहा कि उसके माँ बाप को कहा इसका इंश्योरेंस करवा लो, ये गया लड़का, इसके दिमाग अब नहीं, उसको कोई बीमारी हो गई थी, बैलेंस ख़त्म हो गया। ऐसा जो सेरेब्रल है यहाँ पर, इसके नीचे में एक सेरेब्रम रहता है आपका, वो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। जब आप शराब पी लेते हो तो बैलेंस ख़राब हो जाता है, आप नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। वो बहुत दारू पीता लड़का, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं पता, लेकिन उसको नर्व की प्रॉब्लम होगी और उसका बैलेंस चला गया और खड़ा नहीं रह पा रहा, चल नहीं पा रहा। तो घर में लेटा हुआ, वो उसको समझ ही नहीं आ रही किधर लेटना है, दायां बायां सब खत्म हो गया उसका, बैलेंस ही नहीं है बॉडी का, ना करवट ना सोना ना कुछ नहीं। तो मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू ऑफिस नहीं आ रहा? बोला डॉक्टर ने कहा है कि मेरा मरना तय है और मेरे घर वालों को बोल दिया इंश्योरेंस करवा दो। मैंने कहा तू मजाक कर रहा है? बोला मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तू कर लेगा? बोला हाँ मैं कर लूँगा। मैंने कहा मैं तुझे एक विधि बताता हूँ, 40 दिन की विधि है। तब मैंने 21 दिन की नहीं बताई, क्योंकि मुझे 21 दिन की बताई थी नाना जी ने। मैंने अपने लिए 21 दिन की नहीं हुई, फिर मैंने 30 दिन की, मैंने 40 दिन की, मैंने 60 दिन की, 41 दिन की, तो मैंने सारा ट्राई किया लेकिन मेरे लिए कोई विधि नहीं चली। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं चली। तो मैंने कहा 40 दिन की मैं तुझे विधि बताता हूँ, तो कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना। बिल्कुल, बोला बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मैंने उसको विधि दी, मैंने कहा जो खाना है खा, जो करना है कर, लेकिन ये विधि इसी तरह से करना सुबह शाम। उसने की और वो शायद 5वें दिन उसने जॉब ज्वाइन कर ली। मैंने कहा तू आ गया, तू तो मरने वाला था, तू तो बच के आ गया। मेरी शब्द यही। मैंने कहा क्या हो गया भाई तेरा इंश्योरेंस? बोला राजू भाई मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा मंत्र नहीं छोड़ना। मैंने उसको अपनी कहानी बताई। मैंने कहा मैंने छोड़ दिया था, नौकरी छूटती है छूट जाए, घर छूटता है छूट जाए, खाना छूटता है छूट जाए, लेकिन मंत्र नहीं छूटना चाहिए तेरा, ये विधि टूटनी नहीं चाहिए, मैं तुझे बता दे रहा हूँ साफ। तो बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो 40 दिन उसने वो विधि की और वो बिल्कुल ठीक, आज तक ठीक है वो, आज तक ठीक है वो। मेरी माँ ने 21 दिन की और अगले साल ठीक उसी दिन बीमार हुई जिस दिन मैंने उसकी विधि शुरू की थी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की वापस विधि करने के लिए, वो ठीक नहीं हुई, बीमार ही रही और उसने दम तोड़ दिया साल के उसी महीने में जिस महीने में उसको पहले मरना था। 1 साल पहले मरना था, ठीक 1 साल बाद उसने अपनी देह त्याग दी। और मैं आपको बताऊं उसके लास्ट शब्द क्या थे। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो मेरी बाहों में थी वो, मैंने ऐसे उठाया था, मैं ऑटो में उसको लेके जा रहा है ऐसे उठा के, तो उसने मुझसे कहा कि बेटा गुरु ढूंढ ले, गुरु मुझे बचा सकता है। तो मैंने कहा माँ मैं गुरु कहाँ ढूंढूँ, गुरु को कैसे मुझे पता चलेगा कौन गुरु, मुझे कुछ ज्ञान नहीं गुरु के बारे में। उस मेरी माँ ने मुझे लास्ट में जो ज्ञान दिया वो था कि गुरु ढूंढ ले। महामृत्युंजय से बड़ा ऐसा कोई मंत्र नहीं जो आपकी रक्षा कर सके, साक्षात संजीवनी मंत्र है। मेरी माँ को नहीं बचा पाया, ठीक है, बचाया लेकिन विधि टूट गई तो गया, सिर्फ भौतिक सुख दिया, उसने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैंने 2003 से 2014 में गुरुदेव की दीक्षा ली है, 11 साल, और उसके बाद मैं गुरुदेव की दीक्षा लेने के बाद भी 5 साल और 2003 से 2019 तक मैंने महामृत्युंजय का लगातार जाप किया है, लेकिन मुझे एक कण भी अध्यात्म का नहीं मिला। एक मिट्टी का जो रेत का कण होता है ना, इसके बराबर भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ मुझे। और ये विधि जो मैं जानता हूँ ना, ये किसी भी मनुष्य को ठीक कर सकती है, लेकिन मैंने कभी भी आपको नहीं बताया अपने सेशंस में कि ये विधि ठीक कर सकती है आपको, और मैं जानता हूँ ये कर सकती है। और मैंने ठीक होते हुए देखा, अपनी माँ को, स्वयं को ठीक होते हुए देखा, अपने दोस्त को देखा मैंने ठीक होते हुए, मृत जागते हुए, और मैंने इस मंत्र के कवच को टूटते हुए भी देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि ये सिर्फ भौतिक सुख देता है, भौतिक समस्याओं से निवारण करता है और सच्चा होता है। विधि हर सच्ची होती है,
ईश्वर को साक्षात मान के कुछ भी कर लो, हो जाता है काम। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा ठीक, वो सारे ठीक होंगे, कोई एक भी नहीं ठीक हुआ ऐसा नहीं, सारे ठीक हो जाएंगे अगर सच्चे मन से करेगा तो। विधि में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। गुरुदेव की शरण में आने के बाद मैं ऐसे लोगों से मिला, ऐसे गुरु भाइयों का फ़ोन आया जिनको कैंसर था। एक बार एक गुरु बहन का फ़ोन आया, उन्होंने कहा एक लेडीज़ है, उनको कैंसर है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी नहीं हुई, उनके खाना पकाने वाला कोई नहीं है, वो उसको औरत को कैंसर है, वो तो मर रही है, और मैं जानता था कि मैं ये दे सकता हूँ, इससे वो बच जाएगी। मैंने देखा है मेरी माँ को बचते हुए, अपने आप को बचते हुए देखा है, इस मंत्र का प्रभाव देखा है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं दिया। और वो स्त्री जो है, वो जो महिला है, उसका देहांत हो गया, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैं जानते हुए भी नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं, उसको बचाना मेरा कार्य नहीं। चाहे मुझे कुछ चीज़ का ज्ञान भी है, लेकिन उसे बचाना मेरा कार्य नहीं था, उसको बचाना गुरुदेव का कार्य था। वो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी। मैं घुट के, और ऐसे कई लोग आए जो बहुत बीमार हैं और जिनको चाहिए, और मैं जानता हूँ कि मेरे पास वो विधि है। आज भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इतने बीमार हैं, मैं उनको विधि दूंगा तो उन पर फ़र्क पड़ेगा। दादा गुरुदेव को सामने रख ले, भोलेनाथ की तस्वीर चाहिए बस आपको, दादा गुरुदेव की तस्वीर रख लो और महामृत्युंजय की वो विधि कर दो तो ठीक हो जाएगा। 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई मेरे आंखों के सामने चला भी जाए, मेरे ससुर जी चले गए मेरे आंखों के सामने, मैंने नहीं दी, ठीक है, वो विधि मैंने फिर किसी को नहीं दी। सिर्फ हाँ, वो नहीं करते थे बोल के तुम नाम जाप करो, तब तो मेरे पास गुरुदेव खैर नहीं थे, लेकिन उनको मैंने नहीं दिया वो चीज़, मैंने वो बंद ही कर दी थी देनी उस चीज़ के बाद, क्योंकि मेरे अंदर से ही प्रस्तुत हुआ कि ये गंभीर विद्या है, और एक बार अगर किसी प्रकार से ये व्यक्ति ने तोड़ दी या नहीं कर पाया तो फिर ये ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगा, तो मैं देनी ही बंद कर दी। आज मैं देखता हूँ तो आप कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में मेरे मुख से वो विधि कभी नहीं निकलेगी, किसी के लिए भी नहीं निकलेगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस विधि को बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खुद बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ, मैं डोला मोला बहुत कुछ डगमगाया, लेकिन मैंने महामृत्युंजय का त्याग कर दिया उस दिन, जिस दिन मैंने समर्पण किया। 2019 की बात है। एक बार जपता था मैं मंत्र पूरे दिन में, सिर्फ एक बार सुबह, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाता था, मेरा इतना अटैचमेंट था महामृत्युंजय का। मैंने साक्षात देखा है, उसका प्रभाव देखा है मैंने मंत्र का। तो मैंने जिस दिन गुरु को समर्पण किया, मैंने कहा आज के बाद मैं महामृत्युंजय का जाप नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता था मुझे वो जिंदा रखने वाला वही मंत्र है। इतनी गंभीर समस्याओं में जिंदा रखा। और मैंने भोलेनाथ को, जब मैंने गुरुदेव की प्राप्ति की तो मैंने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ मंत्रों में अगर मेरा विश्वास है तो सिर्फ महामृत्युंजय। वहाँ भी मैंने विधि की, मैंने कहा 40 दिन तक मैं महामृत्युंजय का, तू मेरी 40 दिन की विधि में मुझे ठीक नहीं कर रहा, मेरी बीमारी ठीक नहीं कर रहा, तो मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ कि 40 दिन के लिए मैं फिर से जाप करता हूँ, तेरा ठीक से करता हूँ, सुबह करूँगा तो मुझे ऐसे करूँगा, ये विधि से करूँगा जो विधि है, तो मुझे गुरु दे दे, मुझे गुरु दे दे भोलेनाथ, मेरा गुरु मुझे ठीक करेगा आके। ये मैं सच्ची घटना आपको अपने जीवन की बता रहा हूँ। और 39वें दिन गुरुदेव के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, 39th डे। और 40th डे मैं सोच रहा था करूं कि नहीं करूं मंत्र में, बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा जो वरदान मांगा वो तो मिल गया, अब 40वें दिन करूं कि नहीं करूं। तो मैंने कहा वरदान मिलने के बाद थोड़ी कोई तपस्या करता है। तो मैंने कहा भोलेनाथ ये आपने मुझे बता दिया है कि मेरी तपस्या ठीक रही और 39वें दिन मुझे प्राप्त हुआ, और उस दिन मुझे छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ गुरु को ध्यान करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष लग गए, मैं महामृत्युंजय के जाप को छोड़ नहीं पाया और मुझे गुरु से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत कुछ घटनाएं घटी, वो भी शायद आज उसका हिस्सा ही है जीवन का। एक आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जीवन का एक शिक्षा है, एक ज्ञान है, तो वो छोड़ा मैंने 2019 में। और उसके बाद मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये आप देख सकते हो। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत सेशन देख चुके हो, बहुत चीज़ें देख चुके हो, अभी भी देखते हो, वीडियोस आते हैं, तो आपको पता है कि जो बात मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता। गुरुदेव जी का कोई शिष्य नहीं बात करता इतना खुल के जितना मैं करता हूँ। जितना विज्ञान पे मैंने बात की है उतना किसी ने बात नहीं की। महेश दत्ता जी विज्ञान पे बात करते हैं, लेकिन वो इतनी बात नहीं करते जितनी मैं करता हूँ।
मेरे से ज़्यादा ज्ञान है उनको और औरों का भी होगा, और भी शिष्यों को ज्ञान होगा, लेकिन वो बात नहीं करते। और इसलिए नहीं करते कि वो करना नहीं चाहते या कोई कन्फ्यूज़न है, गुरु नहीं करवाता उनसे बात, गुरु उनके माध्यम से बात नहीं करता। विज्ञान है लेकिन फिर भी नहीं बात कर पाते, गुरु करने नहीं देता। और वो क्यों नहीं करने देता वो जानता है, और मैं रोज़ क्यों करता हूँ ये गुरु जानता है क्यों करता हूँ। कुछ हैगा ऐसा होगा जो करता है। मैंने विज्ञान की प्राप्ति से पहले भी गुरुदेव से साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देना जिसको मैं बांट ना सकूं। जो भी मुझे प्राप्त हो वो बंट जाए, उसी समय बंट जाए, मेरे पास ना रहे, ऐसी चीज़ देना। जो मैं रख लूँ वो मत देना। इसीलिए मैं बैठूँ नहीं बैठूँ, वो जो भी प्राप्त होगा वो किसी ना किसी माध्यम से, लेखनी से निकल जाएगा, शॉर्ट वीडियो से निकल जाएगा, सत्संग से निकल जाएगा, जो मुझे मिलेगा वो निकल जाएगा, मेरे पास रहता नहीं, मैं रख ही नहीं सकता उसको। और मुझे इतना मिल रहा है कि मुझे हर चीज़ में प्राप्त होती है चीज़। कोई भी चीज़, किसी भी बात करता हूँ, कोई किताब पढ़ लूँ, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लूँ, सब मुझे दे रहे हैं। माँ श्रुति की अपार कृपा है, गुरु कृपा से मुझ पर। जो किताब मैं पढ़ लेता हूँ उसका रस मुझे प्राप्त हो जाता है, सब चीज़ों का मिल जाता है, और मैं सारा बांट देता हूँ, सब सेशन में कर देता हूँ, कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि ये रखने वाला भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये और मेरी माँ की बात बताता हूँ। 1 साल बाद जब वो मरी और उनका देहांत हो गया, तो मैंने ये सारे जीवन में जो भी मैंने सीखा और जो भी मैंने आज तक सीखा, गुरु जो है, सच्चा सुख जो है, सच्चा जो आपके तापों का जो नाश होता है, सच्चा नाश जो होता है, संताप जो आपको प्राप्त होता है, वो अंदर से है, अंदर से है। बाहर से मैं जिस विधि को मैं जानता हूँ ना, आप गुरुदेव की विधि अभी लोग हेल्प कर रहे हैं दूसरे भाइयों की, बहुत अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, कोई ख़राब काम नहीं है, मैं उसकी निंदा नहीं करता। बहुत करो आप, जैसा आपको अच्छा लगे, गुरु सेवा आप करो, लेकिन वो सही नहीं है, वो सही कार्य सही नहीं है। आपकी इच्छा सही है, आपका अंदर से भाव सही है, सेवा करने का भाव है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि वो बाहर आप शांत उस चीज़ को, गुरुदेव ने जब कह दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं है, और मैं चाहूँ तो अभी अपना बढ़ाने के लिए मैं 10 लोगों को दे दूँ और वो महामृत्युंजय से ठीक होंगे, मेरे कहने से ठीक नहीं होंगे, वो विधि से ठीक हो जाएंगे। मैं उनकी काउंटिंग करूँ कि 10 ठीक हो गए, 20 ठीक हो गए, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा अहंकार है कि 10 मैंने ठीक कर दिए या 20 मैंने ठीक कर दिए। मैं नंबर की काउंटिंग करता रहूँ कि मैंने इतने ठीक कर दिए, वो मैंने नहीं ठीक किए, वो उस मंत्र ने ठीक किए, उस ईश्वर ने ठीक किए, तो मुझे काउंटिंग नहीं है। गुरुदेव ने आज तक काउंट नहीं किया कितने ठीक हो। गुरुदेव कहते ये तो भाई दरिया में डालने वाला काम है। गुरुदेव ने कभी काउंटिंग दी कि मैंने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया? गुरुदेव कहते मैं रोग नहीं ठीक करता भाई, मैं आपको रोग मुक्त करने ही नहीं आया, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया। बहुत चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। किसी का भाव गलत नहीं है, सभी अच्छा ही गुरु का ही कार्य करते हैं, गुरु से सभी प्रेम करते हैं, लेकिन कमी है तो ज्ञान की कमी है कि अध्यात्म जो है वो उसकी प्राप्ति करवा सकते हो तो विधि बताओ। और एक ही विधि है अध्यात्म की, और वो विधि सिर्फ गुरुदेव देते हैं। नाम जाप कर, ध्यान कर, तब अध्यात्म प्राप्त होगा। लौंग खाने से अध्यात्म प्राप्त नहीं होगा, चरणों को धो धो के अध्यात्म प्राप्त नहीं होगा, 40 दिन में अध्यात्म प्राप्त नहीं हो सकता। ये साक्षात्कार का विषय है, उपायों का विषय नहीं है। ठीक है, तो लाभ हो, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। लेकिन अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो ध्यान रखें, इस चीज़ को समझें कि ऐसा अंदर से प्राप्त होने वाली चीज़ वस्तु ही चिरस्थायी है। अगर बाहर से कुछ चीज़ प्राप्त करोगे तो भौतिकता से निकल नहीं पाओगे। जितना भी नाम जाप कर लो, जितने भी अनुभूतियाँ कर लो, जितने भी चांद और सूरज देख लो, लेकिन अगर मन में बदलाव नहीं आया, प्राणों में बदलाव नहीं आया और स्थूल शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ तो आपने सिद्ध योग में कुछ भी नहीं पाया। आप उस पवित्र नदी, उस मीठे जल के पास बैठे रहे, देखते रहे, लेकिन उसे पी नहीं सके। कोई भी उपाय आपको खेचरी मुद्रा की प्राप्ति नहीं करवा सकता। कोई भी उपाय आपको शांभवी मुद्रा की प्राप्ति नहीं करवा सकता। कोई भी बाहरी उपाय आपको समाधि का उपाय नहीं कर सकता, ध्यान नहीं लगवा सकता।
बैठ जाओगे, अनुभव हो जाएगा कि हाँ आप बैठे हो, वो अंदर से वो ईश्वर करवाएगा। लेकिन बाहर से किए हुए उपाय की वजह से अंदर लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं। नहीं तो गुरुदेव बाहर से आपको कुछ दे देते, ले बेटा इससे अंदर उपाय हो जाएगा, ले बेटा ये मेरे चरणों का जल ले जा, इससे तेरा हो जाएगा काम। गुरुदेव खुद ही बांट देते कि मेरे चरणों को धो के ले जाओ, भर लो, पीपे भर लो, बोतलें भर जाओ, यही है तुम्हारा इलाज, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुरुदेव क्या दयालु नहीं थे? गुरुदेव नहीं चाहते थे कि मेरी समस्याएं, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरी भौतिक समस्याएं खत्म हो जाए? मेरे लिए क्यों नहीं जल छोड़ के गए तुम? क्यों नहीं बताया सार्वजनिक रूप से कि मेरे पैरों को धोने से सब ठीक हो जाता है? कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष जरूरत थी। गुरु का शरीर दिव्य शरीर होता है, वो किसी को टच कर देना। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को पैर से मारा था छाती पर, और उनको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गुरु का शरीर दिव्य शरीर होता है, वो अंदर से देता है, बाहर से कुछ भी नहीं देता। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कोई उपाय नहीं बताया, उसकी माँ बीमार थी, वो खुद बीमार रहा। विवेकानंद से ज़्यादा बीमार कोई व्यक्ति नहीं, आपको पता है? आप कितने बीमार हो मुझे नहीं पता, लेकिन विवेकानंद बहुत बीमार थे, शारीरिक रूप से बोल रहा हूँ। 3 दिन खाना नहीं, पेट दर्द, पीठ का दर्द। 26 साल का युवक है और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन पीठ दर्द है, पेट गड़बड़ है, दांतों में दर्द है, छिल जाता है मुंह रोटी खाते। इतनी मोटी रोटी पानी में भिगो के खाता था, 3 दिन की बासी रोटी पानी में भिगो के नरम करता था, फिर खाता था। कोई खाने का कुछ नहीं, पेट खराब है तो नींबुओं के बगीचे में बैठा है, नींबू खा रहा है। गुरु ने कम जुल्म नहीं किए रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पे, देखा जाए तो। इतना बीमार कि आस्था डगमगा गई विवेकानंद की। और एक जगह पे जो संत थे, वो बड़े पहुँचे हुए संत थे, बोले मैं कल इनसे दीक्षा लूँगा और कहूँगा मेरी बीमारी ठीक कर दो। ये मैं विवेकानंद की बात कर रहा हूँ। तो सो गए, रामकृष्ण परमहंस आ गए, साथ में खड़े हो गए और बड़े दुखी, क्या बेटा बीमारी से परेशान होकर तूने मुझे छोड़ दिया, दूसरा गुरु बना लिया। विवेकानंद सो नहीं पाए, अगले दिन फिर बीमारी से परेशान, बोला यार छोड़ो हटाओ, कल ले लेनी दीक्षा, ये बीमारी सही नहीं जाती मुझसे। फिर रामकृष्ण परमहंस उदास खड़े, फिर कहा नहीं गुरुदेव मैं नहीं लूँगा। फिर अगले दिन, इस तरह से उनका सिलसिला 40 दिन तक शायद चला। 1 महीना 40 दिन तक रोज सोचते थे, इतना परेशान बीमारी से। रात को गुरु आके बोलता, उदास हो जाता कि तू मुझे छोड़ रहा है क्यों, किसी दूसरे की गुरु दीक्षा लेगी सिर्फ इसलिए कि तेरा शरीर बीमार है। और रात को कहते नहीं लूँगा दीक्षा, सुबह नहीं लेते थे, शाम को बीमार से परेशान होकर शाम को फिर सोचते थे नहीं ले लूँगा। 40वें दिन परेशान होकर उन्होंने कहा मर गया तो मर गया, लेकिन गुरु नहीं छोड़ूंगा, गुरु नहीं बदलूंगा। गुरु के अलावा चाहे शरीर में कितने भी कष्ट हो नहीं। विवेकानंद को हार्ट अटैक आया, 40 साल का भी नहीं था विवेकानंद, 39 साल का। उससे पहले की बात है, वो जब विदेश में थे तब तो 35-36 साल के थे। अब एक योगी है, वो 35 साल का है, उसको हार्ट अटैक आ रहा। विवेकानंद की बात बोल रहा हूँ मैं। शुगर थी विवेकानंद जी को, और पता नहीं कितनी बीमारियाँ थी उनको, और वो समाधि तक डेवलप थे, लेकिन अपनी शक्तियों का कभी भी गलत यूज़ नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया। तो विवेकानंद हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है। उनकी जीवनी, गुरु के प्रति विश्वास, कठिनाइयों में रहते हुए खांसते, और वो गुरुदेव के प्रवचन करते थे ना, वो व्याख्यान देते थे विज्ञान के, विदेश में जाके, इसी से उनको पैसा मिलता था, स्पॉन्सरशिप। वो, और उनके पास कोई धन नहीं, आध्यात्मिक धन के अलावा विवेकानंद के पास कुछ भी नहीं। उस आध्यात्मिक धन को वो लोगों को व्याख्यान देते थे, सत्संग करते थे, वहाँ से उनको डॉलर मिलते थे, $100, $200, $500, तब उनका चलता था। पहनने के कपड़े नहीं थे उनके पास, गुरु का काम करने गए लेकिन कपड़े नहीं, ठंड में सिकुड़ रहे, कितनी बार जान निकलने से बची। आज तो मर गया सो मर गया, आज तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गुरु आता है। इतने दुख भोगे हैं विवेकानंद ने, इतने दुख भोगे हैं, लेकिन गुरु ने भटकने नहीं दिया उसको, क्योंकि वो सच्चा था गुरु के प्रति। जहाँ जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ वहाँ गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन घबराया नहीं, डरा नहीं, रुका नहीं। और जब बोला तो ऐसा बोला कि समझा कि मैं क्या बोला मुझे नहीं पता, बोलने वाला मेरा गुरु है अंदर से। तो आपके अंदर से वो तभी बोलेगा जब आप उसको सरेंडर करोगे। अगर आप पूछते हो ना समर्पण क्या है,
तो समर्पण अपनी अवस्थाओं को धारण करना है। अवस्थाओं का निवारण ढूंढने कहीं नहीं जाना आपको। आपकी सारी अवस्थाओं का निवारण वो अंदर से करेगा, अगर वो समर्थ है। अगर वो समर्थ नहीं है ना, तो उसके चरण धो के मत पियो। अगर वो आपको अंदर से ठीक नहीं कर रहा तो वो आपको बाहर से ठीक करता है, तो उसके चरण धोने लायक नहीं। अगर वो सच्चा है तो वो अंदर से ठीक कर देगा आपको। वो अपनी सेवा करवाएगा, मेरे चरण धो तभी मैं तुमको ठीक करूँगा। तो बड़ा निष्ठुर है वो अपने चरण धोके ही शिष्य को ठीक करेगा, बोल रहे हैं। वो ऐसा गुरु नहीं है आपका कि अपने शिष्यों को कहो मेरे चरण धो के पियो तब तुम ठीक हो जाओगे। अगर ये बात प्रचलित होगी कि रामलाल स्याग के शिष्य जो हैं वो नाम जाप से ठीक नहीं होते, उनको उसके चरण धो के पीने पड़ते हैं, तो क्या बदनामी है गुरु की। हालांकि गुरु के चरण धो के पीना शिष्य के लिए सौभाग्य है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मुझे ठीक होना है। वो एक तंत्र है, वो एक तांत्रिक विधि है कि मैं गुरु के चरण इसलिए धो के पी रहा हूँ कि मुझे ठीक होना है। मैं ग्रसित हूँ इस भाव से कि मैं फ़ायदा उठा लूँ इन चरणों का। मैं अपने गुरुदेव के चरणों को धो के इसलिए नहीं पी रहा कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मेरे लिए अमृत है। मैं इसलिए पी रहा हूँ कि मेरी इससे बीमारी ठीक होगी। मेरे से बड़ा लोभी व्यक्ति कौन हो सकता है जो अपने गुरुदेव के चरणों को सिर्फ इसलिए धो के पी रहा है कि मुझे ठीक होना है। और गुरुदेव से बड़ा फिर ये कौन होगा, दिखावटी कौन होगा जो कह रहा है कि चरण धोगे तभी ठीक करूँगा। मंत्र वंत्र से नहीं ठीक करूँगा तुमको, ध्यान से ठीक नहीं करूँगा। अगर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, अगर अंदर से परिवर्तन चाहिए, अगर मन को अतिमन बनाना है, अगर दिव्य रूपांतरण चाहिए, तो सिर्फ नाम जप और ध्यान करना, सिर्फ गुरु का। किसी शिष्य पे आस्था नहीं। गुरु शिष्य के माध्यम से कार्य करता है, समस्याएं सॉल्व करता है, लेकिन आप मजबूर हो जाते तो उसको करना पड़ता है आपके लिए, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। वो सब तरह से आपकी मदद करेगा, लेकिन अच्छा शिष्य वही होगा, वही रूपांतरण करेगा जो अंदर से उसको धारण करेगा। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति किसी को ठीक नहीं कर रहा। ये काउंटिंग करनी बेकार है, 1700, 1800, 1000, 2000 बेकार है, तुम नहीं कर रहे ठीक। वो विधि गुरु की है, वो गुरु ठीक कर रहा है, और ये विधि एक दिन बंद भी हो जाएगी, क्योंकि आप कब तक जीवित रहोगे? 100 साल जियो, 1000 साल जियो, उसके बाद कौन देगा ये विधियाँ? तो गुरु स्याग का तो फिर मिशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके सिवाय तो कोई करेगा नहीं ये कार्य, आप ही करोगे बस। ना तो आप आगे इस परंपरा को चालू रखोगे। हाँ, अगर आप एक संगठन बना लो और अपनी परंपरा आगे छोड़ते जाओ तो एक अलग संगठन जरूर बन जाएगा जो आपका कार्य आगे बढ़ाता रहेगा, तो वो अलग संगठन हो जाएगा। एक पूरा सिद्ध योग को अच्छे से सेंध लगा दिया आपने, RDX लगा के जा रहे हो आप। या तो ऐसी विधि हो कि आपके मरने के बाद भी वो 1000 वर्ष तक रहेगी, लेकिन आप करोगे तो हो रहा है, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसी विधि नहीं देना। या फिर गुरुदेव से वरदान मांगो कि गुरुदेव हमें चिर स्थायी रखो, क्योंकि भाई हमें काम करना है आपका। कितने लोगों को ठीक करना है, कितने लोगों को चीज़ें बतानी है, हम चले जाएंगे तो कौन होगा? तो जो विधि कर रहे हैं वो इस बात को समझ लो कि लाभ होगा आपको, लेकिन भौतिक। फिर आप हनुमान जी के चरण धो लो, राम जी के चरण धो लो और जाप करो, मिल जाएगा। राम जी का नाम की पर्ची लिख के पानी में डुबो पी लो, उससे लाभ हो जाता है आपको। मैंने किया था, मैं जब ठीक नहीं हो रहा था तो तब तो मंत्र मैंने शुरू नहीं किया था, तो मैंने कहा हे राम, तेरे नाम को कहते हैं, तेरे नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। मैं बीमार हूँ, मुझे कोई डॉक्टर दवाई नहीं दे पा रहा, मुझे दवाई नहीं मिल रही, मुझे बीमारी क्या है मुझे नहीं पता चल रही। तो मैंने उस दिन राम का नाम लिखा, बहुत पानी में डाला, उसको घोल के पी गया। मैं कहा सुबह तक मुझे मेरी बीमारी बता दो और इलाज बता दो। उस दिन सुबह ही एम्स में मैं डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट के लिए बोला। टेस्ट से पहले उसने बोल दिया कि तुमको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ये दवाई तुमको खानी है। टेस्ट भी नहीं हुआ अभी, लेकिन मैंने कहा मुझे बताओ क्या। तो राम के नाम ने मुझे दवाई, मैंने वही मांगा, मुझे मिल गया। तो विधियाँ सारी काम करती हैं, ईश्वर का नाम सच्चे दिल से बोलो तो काम करता है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये सिद्ध योग आध्यात्मिक उन्नति ज्ञान का योग है, ज्ञान मार्ग है ये। इससे ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा आपको। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं पाओगे आप। कोई विरोध नहीं है मेरा किसी के साथ भी, मेरे साथ विरोध है लेकिन मेरा नहीं है।
ठीक है। मैं बुद्धि में भी छोटा हूँ, मैं हैसियत में भी छोटा हूँ, ठीक है, और मैं बोल चाल में भी छोटा हूँ। ना तो मुझे बोलने की भी तमीज़ नहीं, मैं उतना भी नहीं हूँ कुछ, तो मैं सब चीज़ में छोटा हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है गुरु की कृपा से, और उसकी कृपा से ही हो सकता है, और बाहरी आडंबर में भटकना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता था। सेशन बहुत लंबा हो गया आज, इंग्लिश का सेशन तो नहीं हो पाएगा तो इतना ही है। इस पे देखो कोई टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता, या इसको लेके कोई मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं करना भी नहीं चाहता था, बहुत दिन से ये चीज़ चल रही है, लेकिन मैं करना भी नहीं, आज भी मैं नहीं करना चाहता था। पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं नहीं बात, कई बार ऐसा लगता है कि आप अगर हो, आपके पास गुरुदेव ने वाणी दी है, तो आप, मैं सुबह सोच रहा था, मैं तो जब फंस जाता हूँ किसी चीज़ में तो सोचता हूँ कि गुरुदेव एक अच्छे शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, तो उनको धारण करना तो बहुत मुश्किल रहता है शिष्य के रूप में, वो तो मेरे गुरु हैं। तो मैं शिष्य के रूप में विवेकानंद जी को सोचता हूँ, विवेकानंद जी से अंतर्मन से बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ विवेकानंद जी आप अगर होते और ऐसा सब चल रहा, तो क्या आप चुप रहते? क्या आप चुप ही रहते कि जो हो रहा है होने दो? रामकृष्ण परमहंस की बात में कुछ ऐसी बात होती, कुछ शिष्यों में आपस में मतभेद हो जाता, तो क्या आप चुप रहते? लोग आपकी तरफ देखते, आप बोलते, तो आप क्या मौन धारण करके रखते या आप कुछ बोलते? तो क्या भाई, मैं तो अमेरिका में जाके डंका बजा के आया हूँ मैं तो अपने गुरु का डंका अमेरिका में बजा के आया हूँ। मैं चुप रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जो ज्ञान दिया गया है वो बैठने के लिए नहीं दिया गया, बात करने के लिए। मैंने तो पंडितों की लाइन लगा दी, मुझे तो मंदिर में नहीं घुसने देते थे ये लोग, मैंने तो भर भर के गालियाँ दी हैं तो मैंने कहा नहीं, गालियाँ तो नहीं देनी मुझे, पर क्या मैं बोलूँ। तो फिर मुझे 4 दिन तो चुप रखा उन्होंने, वो इसलिए कि मेरे अंदर एक पर्सनल विरोध था पहले इन गुरु भाइयों के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया फिनेंशियली। मेरी कमर तोड़ दी इन्होंने, नौकरी तक छीन ली, और इतना बर्बाद किया मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बदनाम तो किया ही, तांत्रिक तक घोषित कर दिया इन्होंने मुझे। तो मेरे मन में विरोध था बहुत ज़्यादा, नफ़रत भी थी एक्चुअली। तो फिर मैंने कहा मेरे अंदर तो नफ़रत है, अगर मैं बोलूँगा तो फिर मैं विरोध ऐसी भाव से बोलूँगा कि अपना गुस्सा उतारने वाली बात है। तो बोला 4 दिन तू अपने गुस्से को स्वयं पी जा, इससे पहले कि तू उसको बाहर, उस बीज को तू पलने दे, उस बीज को, उस जहर को पी के तो उस बीज को नष्ट कर ले, बिल्कुल संभाव में आ जा। तो मैं बहुत दिन से बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा मैं पी के घूंट पी के फिर मैं बिल्कुल शांत हो गया कि ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे मौका नहीं मिल गया कि मैं उनको बेइज्जत करूं या उनको किसी भी प्रकार से ताने मारूं या अपना बदला ले लूं किसी चीज़ का। मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पे ज्ञान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। फिर ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं हुआ अगर आपने बदला ही लेना, फिर ज्ञान किस बात का, फिर तो वो नीरा बेकार ही है, वो ज्ञान नहीं हुआ फिर। तो अपने आप को उस क्रोध, ये घटना मेरे लिए घटी है, ये एक तरह से, ये जितना भी मैं हर तरफ से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, तो इस माध्यम से मैंने अपना ही सुधार किया है कि मैं जब बात करूँ तो ये ना लगे कि मैं अपने विरोध में कर रहा हूँ या अपने क्रोध में बात कर रहा हूँ, मैं वो बातें रखूँ जो सच है। तो मैंने आपके सामने जो भी बातें रखी वो मेरे जीवन की सत्य घटनाएं हैं, और जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने उपाय किए, और जब मैंने उपाय छोड़ दिए तब जो मुझे प्राप्त हुआ। और गुरु की वाणी जो है मैंने वही कहा है, और मैंने ये भी कहा है कि उपाय से व्यक्ति ठीक होते हैं और ये लाभ भी देते हैं आपको, लेकिन उपाय से सिर्फ संसारिक प्राप्ति होती है। इसीलिए व्रतों का, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, ये सारा होते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे दुखों को, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ है, तो वो विधि है। राम भगवान विधि से प्रकट हुए, दशरथ ने यज्ञ किया था, वो एक विधि थी। तो विधियाँ तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी हैं, लेकिन वो बाहर से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। गुरुदेव ने कहा कर्मकांड बहुत है लेकिन बदलाव नहीं है, तो ये कर्मकांड में आ जाती है चीज़। इतना ही बस कहना चाहता हूँ मैं। काम अच्छा कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। भगवान इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर भगवान है, अंदर गुरु है। तो भगवान जी आपको खुश रखे और आप जो जीवन में चाहते हो वैसा आपको प्राप्त हो। और जो ठीक हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपकी बीमारी ठीक हुई, आप खुश हुए, स्वस्थ हुए। अच्छे से काम कीजिए, अपने सारे फ़र्ज निभाइए और खुश रहिए, बस यही है। ठीक है, चलो। तो इस बात पे और डिस्कशन नहीं, क्योंकि हम 3-4 लोग एक साथ
बोलेंगे तो वो एक तरह से डिस्कशन आ जाती है, वो मैं नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि विरोधाभाव चल रहा है, क्यों चल रहा है। आपको पूरा हक है अपने गुरु के साथ खड़े रहने का, आप उसकी बात को आगे रखो, क्योंकि ये आज चीज़ हुई है, आज से 50 वर्ष बाद भी कोई घटना ऐसी घटेगी। तो हमने क्या किया भूत में जब ऐसी चीज़ें हुई, वो उनके लिए उदाहरण बनेगी। तो आप आज कुछ भी बोलोगे तो उनके लिए उदाहरण है कि ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, ऐसे काम हो चुके हैं और इन्होंने इस तरह से इस चीज़ को टैकल किया। हम भविष्य की नींव है, हम शुरुआती शिष्य, भविष्य के वो बीज हैं जो आने वाली पीढ़ियां हमें देखेंगे कि हमने ऐसे समय में क्या किया जब हम पे मुसीबतें आई, या हमने क्या किया, तब क्या रास्ता था। 2 गुट बट गए थे तो 2 गुटों में क्या बात हुई, और फाइनल कौन सा गुट था या कौन सी बात थी जिसको गुरुदेव ने रखा, सर्वाइव करवाया। हम सब जो है गुरुदेव के प्रयोगी हैं एक तरह से। ये प्रयोग है गुरुदेव का कि वो आने वाली भविष्य 100 साल के बाद जो भविष्य आएगा, हमसे सीख ले कि हमने ये गलतियां की, आपने नहीं करनी। हमारा जीवन सिर्फ सीख के लिए है, उदाहरण मात्र है अपने भविष्य के लिए। इसीलिए आप अपनी बात आपको रखनी चाहिए ताकि उनको सरलता हो, उनको कन्फ्यूज़न ना हो, उनको सही रास्ता चुनने में मदद मिले। इसलिए अपना पक्ष रखिए, लेकिन गुस्से से मत रखिए, नफरत से मत रखिए। गुरु भाई, आप जब शरीर त्याग दोगे, मुक्त होकर जब उस अवस्था में जाओगे, उनसे गले मिलना पड़ेगा आपको। दुर्योधन और युधिष्ठिर, वो दोनों जाके, कर्ण भी वही है, युधिष्ठिर भी वही है, अर्जुन भी वही है, सब वही हैं। नीचे एक दूसरे के खून के प्यासे और ऊपर गले मिल रहे, कह रहे हाँ भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आया भाई, तीर मारा। तो यहाँ तीर मारो तो लेकिन प्यार से, भाई है, हाँ भाई है, सब बहन है, सारी भाई बहन है। अच्छा चलो, यही था, यही कहना चाहता था, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। तो कल मिलेंगे सुबह सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय गुरु माँ की, जय श्री।